हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस से हिंदी के चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को, जो कि हमारे वनडे एग्जाम और जिन भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। हमें वर्तनी देखनी है और बताना है कि कौन सा शुद्ध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इच्छा। इच्छा तो ये अशुद्ध नहीं है ना, मतलब शुद्ध होगा। तो इच्छा ऐसा नहीं लिखा जाता। इच्छा। आहुति, ये हमारा ताम छुट्टी की आता है आहुति में। आह्वान, तो ये हमारा सही है। आह्वान सही है। आह्वान ऐसे लिखा जाता है। और आकर्षण जो है, इसमें का के ऊपर रे नहीं आती बल्कि शा के ऊपर रे आती है, आकर्षण बनता है। देख लेते हैं उपयुक्त में से जो हमारा आह्वान है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध है। और इच्छा कैसे लिखा जाता है, तो ई और छा। इच्छा। आहुति में बड़ी ई की मात्रा आती है आहुति, और आकर्षण में शा के ऊपर र होती है, ये आधा रा होता है। मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा देखी। मैंने तुम्हारी तो प्रतीक्षा देखी। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, हम बतानी है इसमें अशुद्धि कौन सी है। तो क्रिया, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी, क्यों, हमने बहुत प्रतीक्षा की होगा ना। तो इसमें कौन सी है, क्रिया संबंधी अशुद्धि दी गई है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें क्या जाएगा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जल्दी करो, नल में से पानी भर लो। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि दी गई है, तो जल्दी करो, नल में से पानी भर लो। इसमें दी गई है कारण कारक संबंधी। क्या है, करण कारक की संबंधी दी गई है। जल्दी करो, पानी में, नल से, नल में से नहीं, नल से पानी भर लो। मैं क्यों आएगा, तो कारण जो कारक है उसके संबंधी जो अशुद्धि है उसे इसके अंतर्गत रखा गया है। या फिर ये है, जल्दी करो, नल में से पानी नहीं होगा, नल से पानी भर लो, ये करण कारक संबंधी त्रुटि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द अशुद्ध हैं। तो हमारे किसी में सभी जो शब्द दिए गए हैं वह अशुद्ध बनाए गए हैं। तो पहला आता है धनांड और जुखाम। तो जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। जुकाम होता है, जो काम ना कर पाए जुकाम, तो जुकाम होता है, ना कि जुखाम। धनांड सही है। वह गरिष्ठ, गरिष्ठ को टा पर लिखते हैं लेकिन इसका होता है गरिष्ठ, ठा होता है, गरिष्ठ इसके अंतर्गत होता है। कृत्य, कृत्य ये ठीक नहीं है। इसमें पहला जो ता है ना, ये पहला पूरा होता है, जो कृत होता है और कृत्य होता है। तो पहला ता पूरा होता है, तो कृत कृत्य ये गलत है। तो दूसरा सही, मतलब इसमें जो हमारा गरिष्ठ है वह भी गलत है और कृत है वह भी गलत है। अब आता है धन्यात्मक और प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान तो सही है, लेकिन जो हमारा धन्यवात्मक होता है वह सही है। अब आता है अभियंतर। तो अभियंतर ऐसे नहीं लिख सकते, अभियंतर नहीं होता, अभियंतर होता है। तो इसमें आ की जो बड़ी या के ऊपर जो बड़ा आ है ना, वो नहीं आती। सर्वोपरि ठीक लिखा है। तो हम देख लेते हैं। देखो, अशुद्ध वाक्य क्या है, जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। कृत नहीं होता, कृत्य होता है। और अभियंतर नहीं होता, अभियंतर होता है। सर्वोपरि कैसे बना है, तो सर्व प्लस ऊपरी से बना है, सर्वोपरि। और जिस बनती है हमारी गुण स्वर संधि, क्या है, गुण स्वर संधि है, क्योंकि इसमें व और ऊ से, आ और ऊ से क्या हो गया, ओ हो गया, तो गुण संधि। प्रत्याख्यान में क्या होता है, प्रति प्लस आख्यान, तो इसमें यण संधि बनती है। क्या बनती है, यण संधि। धन्यात्मक, धन्यात्मक क्या होता है, ध्वनि प्लस आत्मक, ध्वनि प्लस आत्मक से क्या बनता है, यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हमें इसमें शुद्ध बताना है। जग जननी एक हमारा शुद्ध है। जगत ये किससे बना है, जगत जननी से बना है ना।
जगत प्लस जननी, और हमारी जो व्यंजन संधि थी इसमें जो हमारा ता होता है वह तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है, तो क्या बन जाएगा जज जननी। ये सही है। जो रित्यानुसार अलग है, वृद्धिकरण, हम इसके शुद्ध रूप देख लेते हैं। देखो देखो, जो रित्यानुसार है वो क्या होता है, रीत्य अनुसार होता है। क्या होता है, रीत्य अनुसार। रीत बना है, रीत प्लस अनुसार, तो आ और या मिलकर क्या बन गया, या बन गया अनुसार, तो रीत्यानुसार। वृद्धि ऐसे नहीं लिखा थी, बल्कि वृद्धि अपन जो नॉर्मल होती है या जो हम सिर्फ वृद्धि लिखते हैं तो वो तो हम ठीक लिखते हैं, लेकिन जब उसमें वृद्धिकरण मतलब जिसमें मुख्य वर्ड है वह तो वृद्धि है, लेकिन इसमें हम करण जोड़ देते हैं तो हमारा जो छोटा ई है वह बड़ा ई में चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है वृद्धिकरण। पुत्रानुमति, तो क्या हो जाएगी, पुत्र अनुमति नहीं होती बल्कि होती है प्रत्यानुमति। रित्यानुसार में क्या होती है, देखो यण संधि बनी है हमारी, रीति प्लस अनुसार, तो रीति अनुसार हो गया रित्यानुसार, और इसमें यण संधि बनी है, ई और आ मिलकर क्या बन गया, या बन गया है यण संधि। पितृनुमति में क्या होता है, पितृ प्लस अनुमति, तो इसमें भी हमारा क्या है, यण संधि ही आता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध बने हैं, तो कौन से में सभी शब्द हैं वह शुद्ध हैं, तो पहला आता है हमारा राजनैतिक। राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है ना, राज प्लस नीतिक। और रिद्धि, रिद्धि मतलब रिद्धि ठीक है, जो हमारी रिद्धि सिद्धि होती है ना उसकी स्पेलिंग यही होती है रिद्धि। लावण्य ये भी ठीक है, दोनों सही है, लेकिन हमारा राजनीतिक गलत है। व्यवसायिक सही है। वियतनाम और विशिष्ट, विशिष्ट भी ठीक है। देखो कुछ लोग ना विशिष्ट में ठा लिख देते हैं, लेकिन विशिष्ट ठा नहीं आता बल्कि टा आता है, तो विशिष्ट होता है, ये सही है, बी वाला सही है। अब आता है हमारा विभीषण, तो विभीषण ठीक है। शिरीष, शिरीष ठीक है, लेकिन शाबाश एक गलत है, तो शा में आ की मात्रा आएगी, बा में आ की मात्रा आएगी, और शा सड़क वाला नहीं बल्कि शा शक्कर वाला का शाबाश, तो ये गलत है। श्रीमती ठीक नहीं है, मती में छोटी ई की मात्रा नहीं आती बल्कि बड़ी की आएगी श्रीमती। और शुभेशी और बधू ये सब ठीक है। शुभेशी में ना जो शु है बड़ो ऊ की नहीं आएगी बल्कि छोटो की आएगी, तो शुभोशी शुभ हो जाएगा ना शुभेशी। तो देख लेते हैं राजनीतिक में, इसके शुद्ध देख लेते हैं। राजनीति में का हो, राजनीतिक का होता है राजनीतिक, शाबाश का होता है शाबाश, शुभेशी का होता है शुभेशी, शु प्लस एशी से वृद्धि संधि बन गई है और क्या हो गया है, ऊपर बड़ा ये आ गया है श्रीमती, तो मती में बड़ी ई की मात्रा आती है। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है उसका चयन करना है, तो पहला आता है हमारा अंतर्देशिक, तो अंतर आ ये दे के ऊपर आएगा है ना, ऐसी मात्रा आएगी अंतर्देशिक, तो पहला गलत है। अच्छा इन्हें गलत ही पूछा था तो पहले ही गलत है अंतर्देशिक। गणमान्य ये सही है, तो अपन गणमान लिखते हैं ना, गलत होता है ना, गणमान्य ही ठीक होता है। दिया सलाई, तो दिया छोटा ये नहीं आता बल्कि पूरा बड़ा वाला आता है, क्योंकि दिया छोटा ई आता है। देखो दिया कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे, हाँ जब इसमें सिलाई जोड़ते हैं तो ये बड़ी ई हो जाती है, तो हो जाता है दिया सिलाई, इकाई ठीक है। ये देखिए शुद्ध क्या है, ये है, अशुद्ध ये है और शुद्ध ये दिया गया है। निम्नलिखित में शुद्ध बताना है हमारा सम्यक ज्ञान, तो पहला आंसर सम्यक ज्ञान शुद्ध बताना है, तो सम्यक ज्ञान होता है। अपन देखो पढ़ते ये है कि सम्यक ज्ञान, लेकिन सम्यक का नहीं होता, गा होता है, क्योंकि का किस में चेंज हो जाएगा, गा में चेंज हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। और इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि है, तो सम्यक प्लस ज्ञान से बना होता है सम्यक ज्ञान। व्यंजन संधि में क्या होता है, यदि वर्ण के प्रथम वर्ण का, ट, च, टा और पा के बाद यदि कोई भी घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यारा लावा आ जाते हैं, तो जो का, चा, टा, ता और पा है वह अपने वर्ग के तीसरे अर्थात गा, डा, जा, दा, वा में चेंज हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द सभी अशुद्ध हैं, अशुद्ध बताने हैं हमें। पहला आता है दृश्य, ये तो सही है। गृहिणी, तो देखो गृहिणी ऐसे लिखा है लेकिन इसमें जो ग्रा है इसमें ऐसी लगती है, ये वाली ग्रा आएगी है ना, तो गृहिणी, तो हमारा गृहिणी गलत है। फिर आता है श्रृंगार, श्रृंगार में ये वाला शार नहीं आता, ये वाला श्रृंगार आता है, तो श्रृंगार तो पहला गलत हो गया। समृद्ध ठीक है। संग्रहित, तो ये भी ठीक नहीं है। संग्रहित में क्या होता है, देखो संग्रह में जो ए वाली राग है ना वो नहीं आती बल्कि संग्रहित होता है, ऐसा वाला। कौन सा, ईगा, फिर ये वाला संग्रहित, तो ये वाला गलत है। और तिरस्कार भी गलत लिखा है क्योंकि तिरस्कृत, जो तिरस्कृत लिखा है ना तो इसमें भी वैसी रा आता है, तिरस्कृत, तिरस्कृत, तो ये वाला दोनों गलत हैं। और दूसरा क्या लिखा है, भृत्य और मृदंग। भृत्य में क्या होता है, भृत्य मतलब नौकर होता है और इसमें भी रा ये वाला आता है, भृत्य और मृदंग। अब देख लेते हैं संग्रहित, तो संगीत में होता है संग्रहित, त्रिशकृत में होता है ये वाला कृत, गृहिणी में होता है ग्रह, गृहिणी, और श्रृंगार में होता है श्रृंगार। देखो ये वाला श्रृंगार भी ठीक होता है, जो ये वाला श्रृंगार है ना, ये वाला श्रृंगार भी ठीक होता है और ये वाला श्रृंगार भी ठीक है। भृत्या, भृत्य क्या होता है, नौकर होता है, और भृत्य ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्द है, तो हमें अशुद्ध बताने हैं। तो पहला आ जाता है हमारा, पहले हम शुद्ध देख लेते हैं, आछोहिणी, आछोहिणी ये सही है। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी ये भी ठीक है। गत्यावरोध, तो गति में अवरोध, तो ये भी ठीक है, लेकिन हमारा मनो साधना नहीं होती बल्कि मनः साधना होगी। क्या होगी, मनः साधना, ये गलत है डी वाला। निम्नलिखित में से किसमें विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्दों को शुद्ध बताना है। पहला है हमारा कौन सा, प्रतिनिधि, प्लस प्लस निधि, ना में बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी की आएगी, तो पहला गलत हो गया प्रतिनिधि। निरीक्षण ठीक लिखा है, निरीक्षण ये ऐसे ही ठीक होता है, मतलब पहले नाम में छोटी की होती है, राम में बड़ी की होती है, निरीक्षण। अश्रु, तो अश्रु में बड़ा ऊ नहीं आती बल्कि छोटा ऊ आता है, अश्रु, तो हमारे दो गलत हो गए, ये भी गलत है और ये भी गलत है। निरोगी, तो नाम में छुट्टी की नहीं आती बल्कि बड़ा ई आएगा है, तो निरोगी। मुमूर्ष, तो पहला ऊ छोटा होता है और बड़ा आता है बड़ा, मुमूर्षा, मुमूर्ष में छोटा, पहला ऊ छोटा और दूसरा ऊ बड़ा होता है। सूक्ष्म ठीक लिखा है। न्योछावर, ये वाला न्योछावर ही ठीक होता है, जो अपन डबल मात्रा लगाते वो न्योछावर नहीं होता, न्योछावर। अमूल्य, अमूल्य में बड़ा मूल्य है भैया, तो बड़ा ऊ आएगा। औजार, तो औजार में दो मात्राएं आती हैं, तो ये तीनों गलत हैं। इनने हम क्या पूछा है, सभी शुद्ध पूछे हैं, सॉरी, तो हमारे इसमें भी गलत, इसमें भी गलत, इसमें गलत, इसको देख भी नहीं देखे बोल दो कि भी ये सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, 43, 43 सही है। गुप्त और बाहरवी ये भी ठीक है। देखो अब इसके हम व्याख्या देख ले, शुद्ध वाक्य क्या होते हैं, 43, गुप्त, 12वीं ये ठीक है। सूक्ष्म ये ऐसा होगा, और न्योछावर भी ठीक है। और निरीक्षण में ना में छोटी की आती है और रा में बड़ी की आती है, निरीक्षण। देखो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, निरोग में बड़ा ई आता है तो निरोग बन जाता है। मुमर्ष में क्या होता है, पहला माँ छोटा होता है बड़ा, दूसरा बड़ा होता है, मुमर्ष। अमूल्य में क्या होता है, जो ऊ होता है वो बड़ा ऊ होता है। औजार में दो मात्राएं आती हैं। प्रतिनिधि में क्या होता है, निधि में जो धा है वह छोटी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। अश्रु में क्या होता है, अश्रु में छोटा ऊ आता है। निम्नलिखित में शुद्ध चयन करना है भैया। इन्होंने, तो ये गलत है, इन्होंने नहीं होगा क्योंकि ये बिंदी है, होने पर आएगी। मुहूर्त ये ठीक है भैया, मुहूर्त, मुहूर्त तो मुहूर्त होता ना, मुहूर्ता, मुहूर्त ठीक है। सतगुरु नहीं होता, सदगुरु होता है, सदगुरु। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं होता बल्कि महत्वाकांक्षा होता है, आकांक्षा है ना। तो इन्होंने, तो होने में बिंदी आएगी। सतगुरु नहीं होता, सदगुरु होता है। और दा में भी क्या होता है, नीचे रेप आती है ना। और महत्वाकांक्षा नहीं होता बल्कि महत्वाकांक्षा होता है, क्योंकि महत्व प्लस आकांक्षा से बना है और हमारी वृद्धि संधि है, नहीं दीर्घ संधि है।
निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है उसको चुनना है। पहला आता है बलिष्ठ, गलत है। वीबी ठीक है। बधाइयाँ, बधाइयाँ भी ठीक है। और आता है अब स्वतंत्रता, गलत है। स्वतंत्र, स्वतंत्र, ये दिए गए हमारे शब्द। और देखो जो बलिष्ठ है वह भी ठीक है, बलि प्लस ईस्ट, तो बलिष्ठ छोटा ई है ना, तो बलिष्ठ हो जाएगा। बीबियाँ ठीक हो जाएंगी। और मिठाइयाँ, बड़ा ई नहीं आता, नॉर्मल आई आती है। मिठाई और बधाइयाँ में छोटा ही ई आता है। और स्वतंत्र से बनता है हमारा स्वतंत्र। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध बताना है कि कौन से हैं। हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, हम यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर सकुशल हैं, ये होगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे, तो ये सही हो जाएगा। क्या है, कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। भारत में अनेक दार्शनिक स्थल हैं, ये भी ठीक है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये भी ठीक है। कृपा ठीक है। हमें अशुद्ध चुनना था, वो कौन सा है, हम लोग यहाँ सकुशल हैं, तो इसका अशुद्ध क्या है, हम यहाँ पर सकुशलता पूर्वक है, तो इसमें जो हमारा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर कुशलता पूर्वक हैं, शा नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर बन जाएगा हम यहाँ पर सकुशल हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह भोजन कर रहा था, वह भोजन कर रहा था। वह छत पर गई, ठीक है। कल रात को मेरे घर कोई मेहमान आए, कल रात को मेरे घर कोई मेहमान आए, ये भी ठीक है। वह कचौड़ी को खा रहा है, वह कचौड़ी को खा रहा है, वह कचौड़ी खा रहा है, सही आ जाएगा, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहे हैं, गलत हो जाएगा। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, तो ये सही हो जाएगा, पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। गुलामी की दास्ता बुरी है, तो पहला ही अशुद्ध है भैया, कैसे हो जाएगा, तो गुलामी की दास्ता बुरी है, ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें शुद्ध बनेगा क्या कि गुलामी बुरी है। दास्ता क्या होती है, दास्ता बुरी थोड़ी ना होती, गुलामी बुरी होती है। और प्रसन्न बहुत सज्जन है, प्रशांत बहुत सज्जन है। तुम सबसे सुंदर हो, कृपा शीघ्र उत्तर दें, ये भी सही है। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्तर है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो नवरस में श्रृंगारों का प्रधान स्थान है, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, क्या हो जाएगी, वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, नवरस में नहीं आ जाएगी, नवरसों में हो जाएगी, नवरसों में श्रृंगार की या श्रृंगार का प्रधान स्थान है, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। निम्न विकल्प अशुद्ध वाक्य का चयन की, जिसमें हम अशुद्ध चुनना है। उसकी लिपि देवनागरी है, सही है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, सही है। अपने पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं, भी सही है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। समाधान क्या होता है, समस्या का समाधान होता है, प्रश्नों का तो उत्तर होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, तो मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी, आज होगी, तो ये सही है। मैं अपने उज्ज्वल की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, उज्ज्वलन होता है, भविष्य की कामना करता हूँ, दूसरा गलत है क्योंकि उज्ज्वल की स्पेलिंग गलत है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, और हमारे गांव के लोग मेहनती हैं, तो ये भी सही। क्या गलत है, देखिए, भविष्य उज्ज्वल है, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, इसमें है अनावश्यक शब्द संबंधी, इसमें बहुत सारे दिए गए, जैसे कि विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, सीधा आ जाएगा, ना कि इतना पूरा पर्वत भी जोड़ना है। सबको पता है कि विंध्याचल पर्वत है, हिमालयी पर्वत है, तो क्या है, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप अपनी कार को भी ले आना, आप अपनी कार को भी ले आना,
तो ये गलत है। मतलब इसमें सीधा बोल देंगे ना, आप अपनी कार ले आना, को भी ले आना, तो आप आएंगे तो कार भी तो आएगी, या फिर कार आएगी तो आप भी तो आएंगे। तो इसमें पहला ही शब्द अशुद्ध है। उसे रस्सी से बांध कर मारा, सही है। हमने अपना देश नहीं छोड़ा, ये भी सही है। हमने आपसे कहा था कि ये भी सही है। हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, तो देशभक्त कठोर यातना को सहते हैं, सही है। जो देशभक्त है उनसे पूछो। मैंने तुमसे कितना समझाया, मैंने तुझे कितना समझाया, ये भी ठीक है। कुशलता पूर्वक जयपुर पहुंच गए, तो ये कुशलता नहीं होता, सीधा कुशलता पूर्वक होता है, फिर कुशल होता है। निम्नलिखित में से प्रिय का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो प्रिय का स्त्रीलिंग बनता है प्रिया। क्या बनता है? प्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो छाता होता है, अफ्रीका होता है, कमल भी होता है, लेकिन तमिल भाषा होती है, तो तमिल क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है। छाता होता है, अफ्रीका होता है, कमल होता है, इस हमारे पुल्लिंग है, अर्थात होते हैं। पुल्लिंग शब्द को ढूंढना है। दरवाजा होता है, लगम बजता है, तो पहला क्या है हमारा? दरवाजा पुल्लिंग है। जबकि मैना, पेंसिल, खिड़की, ये सब हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि है? मतलब हमारे जो शब्द दिए गए हैं, पूरे वाक्य दिए गए हैं, इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि ढूंढनी है। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो ये सही है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, सही है। लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश की सरकार जनता की सहायर्थक बैंक खोल रही है। ये गलत है, पता नहीं गलत क्या है, लेकिन हाँ गलत तो है। मोती सीप में पलता है, तो ये भी सही है। मतलब हमारी 3 सही है, लेकिन ये सी वाला गलत है। चलो हम इसकी अशुद्धि देखते हैं। हमारी प्रदेश की सरकार जनता की सहायर्थक बैंक खोल रही है, तो इसमें क्या जाएगा? हमारी प्रदेश की सरकार जनता की नहीं, जनता के सहायर्थक बैंक खोल रही है, जनता के आ जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। कक्षा होती है, सभा होती है, समिति होती है, लेकिन समाज होता है। निम्नलिखित में से किसमें पुल्लिंग संबंधी शब्द नहीं है, तो लाठी होती है, तारे होते हैं, शहर होता है और पहाड़ होता है, तारे होते हैं। तो पुल्लिंग बताना है हमें, कौन सा नहीं है, तो हमारी लाठी होती है, स्त्री है, तो लाठी क्या है? स्त्रीलिंग है। और तारे, शहर और पहाड़ पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से उभयलिंग शब्द को बताना है, जो कि ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों नहीं होते। तो हमारा पालन होता है, पुल्लिंग है। गौरव होता है पवन, ये हमारी किस में आती है? उभयलिंग में आती है, क्योंकि ना वो स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग है। तो पवन क्या होती है? उभयलिंग होती है। जबकि पालन पुल्लिंग है, गौरव हमारा पुल्लिंग होता है। सहाय, विनय, आत्मा, कलम, गेंद, घास, पुस्तक, श्वास, समाज इत्यादि हमारे सब क्या होते हैं? उभयलिंगी शब्द होते हैं, जो दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, जो हमेशा एक वचन रहता है? तो वही है हमारा प्रत्येक। क्या रहता है? हमेशा एक वचन में ही रहता है, एक वचन में रहता है प्रत्येक। लेकिन सदैव बहुवचन में क्या रहते हैं? प्राण, हस्ताक्षर और लोग हमेशा बहुवचन में रहते हैं। आज वर्षा हो रही है, इसमें जो रेखांकित वर्षा है, ये क्या है? ये है हमारी एक वचन। क्या है? आज वर्षा हो रही है, एक वचन होता है, सदैव एक वचन ही रहता है, यह एक वचन है वर्षा। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है, तो बहुवचन बताना है हमारा। समाचार बहुवचन है, दाम बहुवचन है, सूरज एक ही है, ये सूरज एक वचन है, राम बहुवचन होते हैं। आज के समाज में दहेज एक कुप्रथा है, तो दहेज क्या है हमारा? एक वचन। पुलिस को आता देख चोर के होश उड़ गए, होश क्या है हमारा? बहुवचन। बहुत सारे होश होते हैं इनके, इस एक चोर के उड़े, दूसरे चोर के उड़े, तो होश बहुवचन। बधू का सही बहुवचन क्या बनेगा, तो बहू का बनेगा बहुएं, तो पहला आ जाएगा बा में छोटू की ऊ आ जाएगी और ए लग जाएगा, तो बन जाएगा बधुएं। शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा, तो शुष्क का होगा आर्द्र। संपन्न का होता है विपन्न, दरिद्र,
अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अनंत का होता है अंत। निम्नलिखित में कौन सा एक वचन शब्द नहीं है? तो संपत्ति बहुत सारी होती है, सामग्री भी बहुत सारी होती है। अक्षत, यह एक वचन शब्द नहीं है। अक्षत एक वचन में नहीं होता, पुलिस एक वचन होती है, संपत्ति होती है और समाज मतलब सामग्री होती है, लेकिन अक्षत हमारा एक वचन शब्द नहीं है। अक्षत मतलब चावल होता है, जो कि हमेशा बहुवचन में होता है। अक्षर शब्द क्या है? अक्षर भी हमारा एक वचन है। घी क्या होता है? घी हमारा एक वचन द्रव्य वचन के अंतर्गत आता है, जो कि एक वचन है। आंखों से आंसू झलक रहे हैं, आंसू कौन सा वचन है? तो ये है हमारा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन का युग्म शुद्ध बताइए। कि पुस्तक तो हो जाएंगी पुस्तकें, गलत है, पुस्तक है पहले ही। अच्छा, शुद्ध बताना है, मतलब पहला गलत हो गया। दूसरा, दाल और दालों, गलत है, दाल और दालें। दीवार और दीवारें, ये सही हो जाएगा। आंख और आंखें। एक वचन और बहुवचन बताने हैं। दीवार का होता है दीवारें, पुस्तक का होगा पुस्तकें, दाल का होगा दालें और आंख का होगा आंखें। ना जाने उसके भाग में क्या लिखा है? तो भाग्य मतलब क्या होता है? ये हमारा बहुवचन है, भाग्य। ना जाने उसके भाग में क्या लिखा है? बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है? तो जो हमारा योद्धा है वह एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। योद्धा हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। आंसू, लोग, दाम, ये सदैव हमेशा ये बहुवचन ही होते हैं। अब आता है एक वचन और बहुवचन में शुद्ध बताने हैं। तो गाय से होता है शुद्ध, नहीं अशुद्ध बचाने हैं, है ना। तो गाय से क्या बन जाता है? गाय, ठीक है। गुड़िया से बनती है गुड़िया, पत्रिका से बनती है पत्रिकाएं और जाति से बनती है जातियां। जातियों नहीं बनता, जातियां। ये गलत है। उसके तेवर देखकर सब डर गए, उसके तेवर देखकर सब डर गए। तेवर मतलब क्या है? हमारा बहुवचन। निम्न में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन रहता है? तो हमारी बाल हमेशा बहुवचन रहते हैं, जबकि दही, वर्षा, आकाश एक वचन है। आकाश कुसुम होता, आकाश कुसुम होता, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मतलब क्या होता है? दुर्लभ होता या दुर्लभ होना। आकाश कुसुम होना मतलब दुर्लभ होना। आकाश कुसुम होना, दुर्लभ होना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। उड़नछू होना मतलब गायब हो जाना। इतिश्री होना मतलब अंत हो जाना। इतिश्री मतलब अंत हो जाना। उड़नछू होना मतलब गायब हो जाना। चिराग गुल होना मतलब हमारा चिराग क्या हो गया? गुल हो गया, मतलब बुझ गया, मतलब हमारा वंश नष्ट हो गया। काम आना मतलब मारा जाना। भाड़ झांकना शब्द व्यर्थ समय खोना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये स्वयं को मुसीबत में डालना। कौड़ी का तीर समझना, कौड़ी का तीर समझना मतलब हम होता है किसी काम का ना समझना। तो कौड़ी का तीर समझना नहीं, मतलब तुच्छ समझना। कौड़ी का तीर समझना मतलब कौड़ी का तीर होना मतलब तुच्छ समझना। कौड़ी का तीर समझना मतलब तुच्छ समझना। कौड़ी का तीर मतलब कौड़ी काम की ना होना, मतलब किसी काम कर रहा होना। कौड़ी को ना पूछना मतलब निकम्मा होना या निकम्मा समझना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना मतलब छोटी मोटी सभी प्रकार की कंजूसी के साथ खर्च करना। देखो, कौड़ी का तीर मतलब तुच्छ समझना। निकम्मा क्या होगा? कौड़ी का ना हो पूछना। कौड़ी काम की ना होना मतलब किसी काम का ना होना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना मतलब बहुत ज्यादा कंजूसी से पैसे जोड़ना। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? तो यह मुंह और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बड़ी शेखी बघारना। तो यह मुंह और मसूर की दाल, तो अपनी उम्मीद से या फिर सामर्थ्य से ज्यादा क्या करना? बड़ी शेखी बघारना सही होगा। यह मुंह और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर शेखी बघारना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, पुराने गौरव समाप्त होने पर भी अकड़ना। राजवंश बिन को करे छीन नीर अलगाव, राजवंश बिन को करे छीन नीर अलगाव। न्याय के अभाव से क्या या न्याय ना मिलना, मतलब राजवंश बिन को करे छीन नीर अलगाव का होगा
न्यायिकता के आधार पर न्याय को ना मिलना। राम मिलाई जोड़ी मतलब एक अंधा और एक कोढ़ी मतलब समान प्रकृति वाली की मित्रता, मतलब राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध दिया गया है, मतलब लोकोक्ति और उसके संबंध में जो भावार्थ है वह गलत दिया गया है। जैसे गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, मतलब झूठा ढोंग दिखाना, तो ये सही है। क्या है? अशुद्धि। सही है, मतलब इसमें अशुद्धि नहीं है, तो इसका आंसर ही है। गोद में बिठाकर आंख में उंगली मतलब विनाश काल में विपरीत बुद्धि होना, नहीं गलत है। इसमें गोद में बिठाकर आंख में उंगली, ये गलत है। विनाश काल विपरीत बुद्धि तो वो होता है ना कि अंत काल में वो होना, बुद्धि खराब हो जाना। गधा खेत खाए जुलाहा मारा जाए, मतलब अपराध कोई और करे और सजा किसी और को मिले, मतलब गधा खेत खाए और जुलाहा मारा जाए मतलब अपराध कोई और करे और सजा किसी और को मिले। गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत, जब गुड़ खाए मर जाए कोई तो जहर देने की क्या जरूरत है। यदि शांतिपूर्ण ही कोई मान जाए तो पंचायत की आवश्यकता ही नहीं, तो ये भी सही होगा, मतलब बी ही गलत था। उसका क्या था? गोद में बैठा कर आंख में उंगली मतलब शरण में आकर उत्पाद मचाना, तो ये हो जाएगा इसका अर्थ। और गीदड़ की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका ही हो जाएगा। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना लोकोक्ति क्या है? तो तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना मतलब सस्ते में काम करना या बिक जाना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना मतलब सस्ते काम में बिक जाना। हजाम के आगे सबका सिर झुकता है, मतलब मुसीबत में सबको झुकना पड़ता है, मतलब हजाम के आगे सबका सिर झुकता है। हर मर्ज की दवा प्रत्येक बात का उपयोग या उपाय। हड्डी खाना आसान पर पचाना मुश्किल, मतलब घूस पाने वाला कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। तो हड्डी खाना आसान लेकिन पचाना मुश्किल, घूस खाने वाला कभी न कभी पकड़ा जाता है। हर मर्ज की दवा होती है मतलब प्रत्येक बात का उपयोग होता है या उपाय होता है। हजाम के आगे सिर झुकाना मतलब मजबूरी में सबको झुकना पड़ता है। और तेल की कचौड़ी पर गवाही देना मतलब सस्ते में काम करना। लोकोक्ति और उसे संबंधित भावार्थ अशुद्ध दिया गया है ना। तो सांझ की हांडी चौराहे पर फूटती है, तो सांझ की हांडी कहाँ फूटती है? चौराहे पे फूटती है, मतलब सांझेदारी जब समाप्त होती है तो सबके सामने उजागर होती है, तो ये सही है। हजारों टकिया सहकर महादेव बनते हैं, कोई भी कार्य बिना प्रक्रिया या फिर समय के पूर्ण नहीं होता, तो हजारों टकिया सहकर महादेव बनते हैं, तो कोई भी कार्य बिना प्रक्रिया और समय के अपूर्ण होता है या फिर पूर्ण नहीं होता, तो ये गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब कोई भी काम है या फिर होगा सहना पड़ता है, जैसे किन्ने बोले हर हजार टकियां सहकर महादेव बनते हैं, तो कोई कष्ट सहकर सफलता मिलती है, ये होगा, ना कि ये कि पूर्ण समय पर होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। लंका में सब 52 गज के, लंका में सब 52 गज के मतलब एक से बढ़कर एक, तो ये भी सही है। और ये क्या हो जाएगा? हजारों टकियां सहकर महादेव बनते हैं, तो कष्ट सहने से ही आदर मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। और हाथ पर सरसों नहीं उगती, मतलब कोई भी कार्य बिना प्रक्रिया और समय के पूर्ण नहीं होता। धनवंतरी को कांटा लगे दौड़े लोग हजार, इस लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या होगा? मतलब धनवंतरी अमीर व्यक्ति को यदि कुछ कांटा भी लग जाए तो हजार व्यक्ति दौड़ने लगते हैं, इसका क्या हो जाएगा? धनी लोगों की मदद के लिए सभी तैयार रहते हैं। धनवंतरी को कांटा लगे दौड़े लोग हजार, क्या हो जाएगा? धनी व्यक्ति की मदद के लिए सभी काम में आते हैं। ना ऊधों से लेना ना माधोसों को देना, इसमें
क्या हो जाएगा, किसी से कोई वास्ता ना रखना, मतलब ना ऊधो से लेना, ना माधव को देना, मतलब किसी से कोई वास्ता ना रखना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब किसी समस्या को मूल से नष्ट कर देना, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अनहोनी शर्त रखना, मतलब ऐसी शर्त रखना जो कि अनहोनी हो, तो अनहोनी शर्त रखना लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, तो ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो अनहोनी शर्त रखना मतलब ऐसी शर्त रख दी कि इसको पूरा होगी तभी राधा नाचेगी, तो वो ना कभी होगा और ना राधा नाचेगी, तो ना नौमन तेल होगा और राधा ना नाचेगी, ये हो जाएगा। इसके अर्थ देख लेते हैं हम। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, तो अनहोनी शर्त रखना। दिल्ली अभी दूर है, मतलब सफलता भी दूर है। बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, बासी बचेगा तो कुत्ता भी नहीं खाएगा, मतलब जरूरत के अनुसार काम करना। बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, इतना मत बचाना कि कुत्ता को बचा के रख रहे हैं। 9 दिन चल 2.5 कोस, तो 9 दिन चले हैं कितने, 2.5 कोस, अधिक समय में थोड़ा काम होना। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इस लोकोक्ति में भावार्थ क्या है, तो आपत्ति काले मतलब वो विपरीत काले, विपरीत मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि है ना, तो विपत्ति में धर्म पालन ना होना, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो विपत्ति में धर्म पालन ना होना। विपत्ति काले आपत्ति काले मर्यादा नाशित मतलब विपत्ति में धर्म पालन ना होना। आंख बची और माल यारों का, आंख बची और माल यारों का ध्यान भंग होने की हानि होती है। ना मतलब आंख बची और माल यारों का, तो यहाँ आंख का ध्यान का भंग हो जाना और सामान की हानि हो जाना। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, आ बैल मुझे मार। आगे कुआ और पीछे खाई दोनों तरफ संकट, तो आगे कुआ पीछे खाई। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काठ, लोकोक्ति क्या है, तो चंदन की चुटकी भली, चंदन की क्या है, चुटकी अच्छी है, गाड़ी भराना काठ, और गाड़ी पूरी काठ से भरी हुई तो भी काम की नहीं है। तो उत्तम वस्तु थोड़ी भी अच्छी होती है, तो चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काठ। चंदन की चुटकी भरी में क्या हो जाएगा, सबसे उत्तम वस्तु छोटी भी अच्छी होती है। चिराग तले अंधेरा मतलब पास की चीजें दिखाई नहीं देती। चुपड़ी और दो दो, तो चुपड़ी और दो दो मतलब क्या होता है, उत्तम वस्तु और वो भी इतनी ज्यादा, तो चुपड़ी और दो दो उत्तम वस्तु वो भी इतनी ज्यादा। जिसका खाएं उसका गाएं, तो जिससे लाभ होगा उसी का पक्ष लेंगे, तो जिसका गाएं खाएं उसका गाएं, जिससे लाभ हो रहा है उसी का पक्ष लें। निम्नलिखित में से विकल्प में से लोकोक्ति और उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध बताने हैं कि किसका अशुद्ध है। दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या, तो दलाल का दिवाला क्या और मस्जिद में ताला क्या। इसमें क्या हो जाता है, किसी वस्तु का उपभोग करने की स्थिति में आने पर उसका उपभोग कर सकने में असमर्थ होना, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, मतलब ये गलत है, पहला ही गलत है, इसलिए जो लोकोक्ति है उससे संबंधित भावार्थ गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दाल लगाएं लंगोटिया यार, तो दाग लगाते हैं कौन, लंगोटिया यार, तो मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है, तो दाग लगाएं लंगोटिया यार, धोखा मनुष्य किसे खाता है, अपनों से ही खाता है। दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है, तो मधुर वाणी बोलने से काम बन जाता है, तो दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, मतलब मुफ्त में मिली काम की वस्तु में कमियां नहीं देखी जाती, दान में मिली बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, तो सभी सही है, पहले वाला गलत होगा। हम पहले का देख लेते हैं क्या उसका व्याख्या। देखो, दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो उसे हानि से डर क्या है, तो मस्जिद में ताला क्यों डालेंगे, क्योंकि मस्जिद में कुछ है ही नहीं, और जो दलाल है उसके पास भी कुछ नहीं, तो उसका दिवाला भी निकल जाए तो भी क्या है, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है उसे हानि का डर क्या। दाख पके तब कांख के होए कंठ में रोग, किसी वस्तु का उपयोग करने की स्थिति में
आने पर उसका प्रयोग कर सकने में असमर्थ हो जाना, मतलब दाख पके तब काख हो गए कंठ में रोग, मतलब जब हमारे दाग पके तो हमारे कंठ में क्या होगा, रोग हो गया। मतलब जब किसी वस्तु का उपयोग करने में स्थिति आई तब हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए साधनों को दोषी ठहराना, मतलब नाच न आए आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसमें क्या होता है, अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए साधन को दोषी ठहराना, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए साधनों को दोषी ठहराना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब किसी समस्या के मूल कारण को ही समाप्त कर देना। थोता चना बाजे घना, मतलब कम ज्ञान वाला तथा आकर्मठ व्यक्ति ज्यादा बातें करता है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब मूर्ख लेकिन संपन्न, तो आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख लेकिन संपन्न। अब आते हैं विलोम शब्द। निम्नलिखित में से विलोम शब्द बताना है, वो भी अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है। तो बहुआयत मतलब बहुत सारा है, तो उसका विलोम हो जाता है कमी। बैर का हो जाता है मित्र, बैर मतलब क्या होता है, प्रीति, और ये तो घाटिया हो जाएगा, ये गलत है, बी वाला इसका गलत है, मतलब आंसर यही होगा। दूषण और भूषण, दूषण भूषण भी सही है। बद और नेक ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है, बेर और घटिया। तो बेर मतलब, बेर का क्या हो जाएगा, प्रीति, बेर मतलब दुश्मन शत्रुता, प्रीति मतलब दोस्त। बढ़िया मतलब अच्छा और घटिया खराब। उपयुक्त में से हमें विलोम शब्द के लिए सही युग्म अशुद्ध चुनने हैं। तो अटल का होता है चल, टल, चल और अचल, तो ये सही है। आगम का होता है गम, आगम, निरागम। अर्पण और ग्रहण करना, अर्जन और वर्जन, अशुद्ध चुनना है, तो पहले ही हो जाएगा। अटल का हो जाता है, अटल का हो जाता है चल, नहीं होता, पहले ही गलत है। अटल का हो जाएगा मतलब जो एक जगह खड़ा है, चल मतलब चलना, चल का होता है आचल। आगम का होता है गम, सही। अर्पण का होता है ग्रहण करना, अर्जन का होता है वर्जन, ये भी सही है, लेकिन अटल वाला गलत है। तो अटल का क्या होता है, डुलमुल, डुलमुल होना। अटल मतलब एक जगह और डुलमुल मतलब डुलमुल हो जाना। और अचल का होता है चल। आवर्तन शब्द का विलोम क्या होगा, आवर्तन का होगा निरावर्तन। क्या होता है, निरावर्तन। आवर्तन परावर्तन भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिया गया है निरावर्तन। आवर्तन का होता है निरावर्तन। आलोक का होता है अंधकार, आलोक मतलब प्रकाश और अंधकार। आह्वान का होता है विसर्जन, मतलब आह्वान मतलब बुलाना, विसर्जन कर देना। और आदिष्ट का होता है निर्दिष्ट, आदिष्ट का क्या होता है, निर्दिष्ट। निम्नलिखित में से विकल्प में से विलोम शब्द का सही अशुद्ध बताना है। तो उष्ण का होता है शीत, उष्ण का होगा शीत, उष्ण का होता है शीत, सही है। थाह का होता है अथाह, मतलब जैसे था है और इसकी अथाह नहीं है। क्षर और आच्छर यह अशुद्ध है, आच्छर की स्पेलिंग के लिए लिखी है ना। ग्रही और आग्रही ये ठीक है। क्षर का होता है अक्षर, ना कि आच्छार। विलोम शब्द में सही बताने हैं हमें, सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आभिज्ञ से बनता है अनभिज्ञ, सही। आभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। आय का होता है व्यय, नहीं, आय का होता है व्यय। आर्य का होता है अनार्य, अनार्य। अनुराग का होता है विराग, काल का होता है शुकाल, तो हमारे सही। अनुराग का होता है विराग, शुकाल का होता है काल, अकाल। अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ, लेकिन आर्य का होता है अनार्य। अनेकार्थी शब्द में खग निम्नलिखित में से एक अर्थ कौन सा नहीं होता। खग का मतलब होता है पक्षी, तारा। आकाश नहीं होता, बाण होता है। तो खग के कौन कौन से होते हैं, तारा, पक्षी और बाण, लेकिन आकाश नहीं होता। सदुपयोग का विपरीत अर्थ क्या होगा, सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग का दुरुपयोग। वियोग का होता है संयोग, भद्र का होता है अभद्र, प्राचीन का होता है अर्वाचीन। अब आता है जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। तो कोई भी शब्द जिसमें जाति दिख रही है,
गोपाल, मुरैना, नंद और मजदूर। मजदूर क्या है? जाति है एक। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुवचन है? तो बहुवचन बताना है, तो भीड़ एक बहुवचन होती है, जबकि रोटी, विधि, ताल, थाली ये सब हमारे क्या होते हैं? एक वचन है। तो रोटी का क्या बन जाता है? रोटियां। विधि का बन जाता है विधियां। थाली का बन जाता है थालियां। कायर का विश्लेषण शब्द भावार्थ क्या होगा? तो इसका विश्लेषण का भावार्थ हो जाएगा हमारा कायरता। कायर शब्द भावार्थ संज्ञा कायरता होती है। किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भावार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सुंदरता और चतुरता। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं होता? तो रत्न होता है, मोती होते हैं, होता है, ये भी हमारा पुल्लिंग है। बचपन होता है, नकल होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। नकल स्त्रीलिंग है, जबकि मोती, रत्न, रत्न के नाम पुल्लिंग होते हैं, जितने भी रत्न हैं। पन्ना भी होता है ना। बचपन हमारा पुल्लिंग होता है, लेकिन नकल क्या है? हमारी स्त्रीलिंग होती है। राम लला नछू किसकी रचना है? तो राम लला नछू तुलसीदास जी की रचना है। इनकी रचना कौन कौन सी, मतलब तुलसीदास जी ने और क्या क्या लिखा है? तो वैराग्य संदीपनी लिखा है, राम आज्ञा प्रश्न लिखा है, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, वरवैराम्यण और दोहावली और कवितावली। ये हमारी किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। तुलसीदास जी हैं किनके भक्त हैं? राम जी के भक्त हैं। तो सबसे वैराग्य हो गए और संदीपनी में अपना आश्रम बना लिया। तो वैराग्य संदीपनी किसकी आज्ञा से? तो राम जी की आज्ञा से क्या लिखे ने? रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस में और जानकी जी का मंगल सूत्र मिला, तो जानकी मंगल। फिर उनकी रोज साथ साथ वो लिखते थे सतसई, तो सतसई। पार्वती मंगल लिखा। फिर गीत भी गाते थे, तो गीतावली। राम जी के लिए इन्हें विनय पत्रिका भेजी, तो बरवे रामायण, बार बार रामायण लिखी। और दोहावली दोहों में लिखी। और कवितावली कविता में लिखी। कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, सतसई, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामाज्ञा और वैराग्य संदीपनी। गीतांजलि का सही संधि विक्षेप क्या होगा? तो गीता प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, तो हो जाएगा गीतांजलि। क्या हो जाएगा? गीतांजलि हो जाएगा। और ये बनेगी दीर्घ संधि। गीत में आ है और इसमें अंजलि, तो हो जाएगी गीतांजलि, दीर्घ स्वर संधि। औपचारिक शब्द में उच्चारित विलोम क्या होगा? तो औपचारिक का हो जाता है अनौपचारिक। औपचारिक का विलोम क्या होता है? अनौपचारिक होता है। औपचारिकता का होता है अनौपचारिकता। औचित्य का होता है अनौचित्य। और औदित का होता है अनौदित। तो क्या होता है? औपचारिक का अनौपचारिक, औपचारिकता का अनौपचारिकता, औचित्य का अनौचित्य, औदित्य का अनौदित्य। निम्नलिखित में से सही विलोम आर्थी शब्द का चयन करना है। तो सही विलोम चुनने हैं। सदुपयोग का अनुप्रयोग, सावधान का अवधान है, सही चुनना है, तो गलत है। सावधान का सर्जन का दुर्जन। और स्वधर्म का होता है परधर्म। इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वधर्म का परधर्म। देखो सदुपयोग का क्या होता है? दुरुपयोग। और इन्हें क्या दिया था? हमारा अनुप्रयोग नहीं होता। सावधान का होता है क्या? असावधान। और स्वजन का होता है परजन। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द बताने हैं जो कि असंगत है। खगोल और भूगोल ये सही है। ये क्या लिखा है? समयुपयुक्त और अनुपयुक्त, तो ये भी सही है, समयुपयुक्त और अनुपयुक्त। आहुति और अनाहुत, आहुत और अनाहुत ये गलत है। और मतलब इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। और त्याग का होता है ग्रहित, तो ये भी सही है। तो असंगति कैसे हो जाएगी? हमारा विलोम में कौन सा गलत बना है? तो आहुति और अनाहुति गलत दिया गया है, जबकि खगोल भूगोल ठीक है।
उपयुक्त और अनुपयुक्त दिया गया है और त्याग और ग्रहित ठीक दिया गया है। आहुति का क्या होता है? अनाहुति। हा में छुटू की मात्रा आएगी। अनाहुति जो कि स्पेलिंग इसमें गलत दी गई थी। क्षुद्र का उचित क्या होगा? तो क्षुद्र का हो जाता है छोटा और इसका विलोम क्या हो जाएगा? विराट। क्षुद्र का क्या हो जाएगा? विराट या फिर विशाल। क्षुब्ध का हो जाता है शांत या फिर अशुद्ध। क्षमा का हो जाता है क्रोध और दंड। गुप्त का होता है प्रकट। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत बताना है तो स्पर्धा का होता है विरोधी। स्पर्धा का होता है विरोधी, यही असंगत है। स्पर्धा मतलब क्या होती है? वैर करना, और विरोधी भी वैसे हो गया, ये तो सही हो गए, मतलब समानार्थी हो गए, ना कि विलोम चुनना है ना। तो इसका क्या होगा? स्पर्धा और सहयोगी कुछ होगा। कुल्टा का विलोम क्या बनेगा? पवित्रता, पतिव्रता। कुल्टा का क्या बन जाएगा? पतिव्रता। उत्साह का बनता है निरुत्साह। पुरोगामी का बनता है पार्श्वगामी। पुरोगामी का क्या बनेगा? पार्श्वगामी। और स्पर्धा का विरोध क्या बनेगा? विरोधी। इसका स्पर्धा का बनेगा विपरीत, बनेगा हमारा सहयोग। और विरोधी का बनता है समर्थक। स्पर्धा का बनता है सहयोग और विरोधी का बनता है समर्थक। सही विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है। सही कौन है? यथार्थ और शकल। यथार्थ और शकल नहीं, यथार्थ मतलब अच्छा, और उसका हो जाएगा आदर्श। भोज्य का हो जाता है त्याग नहीं, अभोज्य। स्पर्श अस्पर्शता नहीं होगा बल्कि आस्पर्श होगा। श्रद्धा और घृणा ये सही है। विलोम चुने हैं। यथार्थ का क्या हो जाता है? आदर्श। भोज्य का होता है अभोज्य। स्पर्श का होता है अस्पर्श और स्पर्शता का होता है अस्पर्शता। यथार्थ का होता है आदर्श, भोज्य का होता है अभोज्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही चुनना है। कोयल का क्या होता है? कोयल है। काक तो कौए का होता है और वाश भी उसी का होता है। गंगा का क्या होता है? मंदाकिनी, मतलब पहला वाला सही है ना, क्योंकि इसमें गलत दिए गए हैं। गंगा का मंदाकिनी कहा जाता है और भागीरथी कहा जाता है, तो ये सही है। चांद का होता है शशि और मयंक। जल का होता है नीर और सलिल। ये तीनों सही हैं, लेकिन हमारा पहला गलत है। कोयल को क्या कहा जाता है? कोयल को कहा जाता है कोकिल। पिक वनप्रिय, श्यामा, कालपी कलापी, पाली और वसंत दूत, ये हमारे कोयल के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहाड़ क्या होता है? पहाड़ का भावी और दैत्य पहाड़। पक्षी का होता है भावी नहीं, दैत्य राक्षस का हो जाएगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा। पक्षी का क्या होता है? खग और नवचर, हमारा ये सही है। पवन का क्या होता है? हरि और कपि। हरि और कपि बंदर के होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रह का क्या होता है? ग्रह का होता है भवन और सुदन, और ईख और रुख नहीं होता, ईख तो पेड़ हो जाएंगे ना, तो ये भी गलत है। हमारा सही कौन सा है? पक्षी के होते हैं खग और नवचर। पक्षी का क्या होता है? खग और नवचर होते हैं। पहाड़ का होता है गिरी और नग। पवन का होता है अनिल और समीर, और ग्रह का होता है भवन और सदन। निम्नलिखित में से किसमें सही विकल्प परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो सभी विकल्प हैं, किसके पर्यायवाची नहीं दिए गए हैं? तो व्रति, यति और अवधूत, ये सब पर्यायवाची होते हैं। व्रति, यति और अवधूत क्या होते हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। गंगा लाभ, निर्वाण और काशी वास, तो गंगा लाभ लेना, निर्वाण मिल जाना और काशी निवास हो जाना, ये भी हमारे सही हैं। अपवर्ग, परम पद और सदगति, ये क्या होते हैं? अपवर्ग, परम पद और सदगति मिल जाना, ये सब हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो अब हमारा क्या बनता है? माल्य, मालिका और महतारी, ये सब हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते। माल्य और जो मालिका होता है वह माला के पर्यायवाची होते हैं। माल्य और मालिका माला के पर्यायवाची होते हैं, जबकि जो हमारी महतारी होती है वह माँ का पर्यायवाची है। मरण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गंगा लाभ मिलना, निर्वाण मिल जाना और काशीवास हो जाना। मृत्यु के पर्यायवाची होते हैं अपवर्ग, परम पद और सदगति। मुनि के पर्यायवाची होते हैं व्यति, यति और
अवधूत, ये हमारे मुनि के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से मरण के होते हैं? गंगा लाभ, निर्वाण और काशीवास। मृत्यु के होते हैं अपवर्ग, परमपद और सदगति। मुनि के पर्यायवाची होते हैं वृत्ति, यति और अवधूत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी प्रकार के परस्पर पर्यायवाची दिए गए हैं? तो गुणवान होना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना। गुणवान मतलब अच्छा होता है। बर्बर ये तो गलत हो गया, और गुण बर्बर अलग आ जाता है ना, तो ये नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा आता है निर्दय, निशंक और तोहमत। तो तोहमत मतलब कलंक, मतलब थोड़ा सा कलंक से आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। व्यंग, आपेक्ष और चिटाकाशी, चीटाकाशी, ये हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। किसी पर व्यंग कसना, आपेक्ष करना और चीटाकाशी करना, ये हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जबकि लक्षण, दोष और हुनर, देखो हुनर तो अच्छा आता है, दोष और लक्षण अलग अलग हैं, तो ये भी इसके पर्यायवाची नहीं होंगे। सही क्या है हमारा? व्यंग, आपेक्ष और चिटाकाशी। कटाक्ष मतलब व्यंग कसना, है ना, कटाक्ष करना, व्यंग, आपेक्ष, चीटाकाशी करना इत्यादि हमारे कटाक्ष के पर्यायवाची होते हैं। कृति, कीर्ति होती है, उसमें क्या होता है? गुणवान होना, गुण दिखना, यशोगान करना, ये क्या होते हैं? हमारे कीर्ति के ही पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? गुणगान करना, गुण बताना, यशोगान करना, ये हमारे कीर्ति के अंतर्गत आते हैं। क्रूर का होता है बर्बर, निर्दयी, निशंक, क्या होते हैं? क्रूर के होते हैं बर्बर, निर्दयी और निशंक, निशंस। और कलंक के क्या होते हैं? तोहमत, लक्षण, दोष, ये सब हमारे क्या होते हैं? किसके पर्यायवाची हैं? तो कलंक के पर्यायवाची होते हैं तोहमत, लक्षण और दोष। कला के क्या होते हैं? कला को विद्या, कौशल और हुनर के नाम से जाना जाता है। कला को क्या? विद्या, कौशल, हुनर के पर्यायवाची हैं। अब आते हैं कुहुकिनी, कुहुकिनी, कुहुकिनी क्या जाती है? कोयल का पर्यायवाची। कुहुकिनी किसका पर्यायवाची है? ये कुहू कुहू करती है, तो कोयल का पर्यायवाची है। कोयल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? इसको कहा जाता है पिक, कुहुकिनी, काकपाली, वसंत दूत, सरिका, बनप्रिया इत्यादि। सरिका, बनप्रिया, वसंत दूत, काकपाली, कुहुकिनी और पिक, ये हमारे कोयल के पर्यायवाची होते हैं। स्त्री के पर्यायवाची कौन सा होता है? स्त्री का अबला, बनिता, नारी, महिला, युवती, कांता, सुंदरी और बधू किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? अबला, बनिता, नारी, महिला, युवती, कांता, सुंदरी और बधू हमारी स्त्री के पर्यायवाची हैं। सहचारी हमारी सहेली, सखी, सहचारी और सजनी के पर्यायवाची होते हैं। सहचारी किस किस के पर्यायवाची हैं? सहेली, सखी, सहचारी और सजनी के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द प्रायः पर्यायवाची नहीं है? तो कौन से नहीं है बताने हैं। व्योम, आकाश को कहा जाता है अनंत और अंबर, ये सही है। तमचर मतलब निशाचर, दर्प और रजनीचर, दर्प नहीं आएगा, रजनीचर, ये दोनों तो ठीक है लेकिन दर्प नहीं आता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब बी ही आंसर है। चाह, लिप्सा और कामना, ये सब हमारे इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है शक और होता है सचिपति और शुरपति, ये सब हमारे होते हैं। शक, सचिपति और शुरपति, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची? इंद्र के पर्यायवाची हैं। देखिए हम इसकी व्याख्यान देख लेते हैं। जो दर्प है वह अहंकार का पर्यायवाची, दर्प क्या होता है? अहंकार का पर्यायवाची है। जबकि तमचर, रजनीचर और असुर ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची होते, असुर के पर्यायवाची हैं। आकाश के क्या होते हैं? व्योम, अनंत और अंबर, आकाश के पर्यायवाची हैं। इच्छा का पर्यायवाची है चाह, लिप्सा और कामना। इंद्र के पर्यायवाची हैं शक, सचिपति और सुरपति, हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची दिए गए हैं? तो लोक, नर और जीवन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लोक मतलब ये हो गया, नर और जीवन अलग अलग हो जाएंगे। निर्जीव, अचेतन और जवान, ये गलत है। निर्जीव और अचेतन तो ठीक है लेकिन जवान इसमें नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। वृत्ति, आजीविका और गुजारा, तो वृत्ति मतलब हमारे तनख्वाह वगैरह, वेतन वगैरह है ना, और आजीविका और गुजारा ये हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो हमारा सी सही हो जाएगा। जबकि जीत,
फतह और प्राणी, ये सब हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। जीत और फतह एक दूसरे के हैं, लेकिन प्राणी अलग हो जाता है। देखो वृत्ति क्या होती है, इसका आजीविका और गुजारा, ये सब हमारे जीविका के ही पर्यायवाची होते हैं। वृत्ति आजीविका और गुजारा जीविका के पर्यायवाची होते हैं, जबकि निर्जन और अचेतन ये जड़ के पर्यायवाची होते हैं। लोक और नर हमारे जन के पर्यायवाची होते हैं। जीवन जल का पर्यायवाची होता है, और जीत फतह ये जय के पर्यायवाची होते हैं, जबकि प्राणी और जीव के पर्यायवाची होते हैं। प्राणी जीव का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से सभी शब्द प्रायः पर्यायवाची नहीं दिए गए हैं, है ना। तो निर्जन, विभु और शंभु। स्वयंभू जो खुद से बना हो, निर्जन अलग होता है, तो ये भी हमारे क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निर्जन, विभु और स्वयंभू। निश्चल, सदाशयता और निष्कपट, ये भी सही है। निश्चल होना, निष्कपट होना, और सदा यशता मतलब सबको मतलब अच्छा चाहना, तो ये भी सही हो जाएंगे। कुंठन, खार और डाह, कुंठन होना, खार होना और डाह होना, ये सब हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अभिप्रेत, अभिष्ट और कामना, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। कामना तो इच्छा का पर्यायवाची होता है ना, और अभिष्ट ये हमारे इष्ट, अभिप्रेत और इष्ट के हैं कुछ, है ना, इससे रिलेटेड है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो पहला हमारा सही था, निर्जन मतलब निर्जन में कौन रहते हैं, प्रभु, प्रभु और शंभु। शंभु मतलब शिव जी, शंभु रहते हैं। निश्चलता, सदायशता और निष्कपट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कुंठन, खार और डाह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन अभिप्रेत और अभिष्ट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन कामना इच्छा का पर्यायवाची होता है। इच्छा के अनेक पर्यायवाची कौन कौन से हैं, अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, लिप्सा और लालसा। वाछा और इहा, ये सब हमारे क्या हैं, इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से, अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, लिप्सा, लालसा और वाचा और यहाँ ये इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। अभिप्रेत, अभिष्ट ये हमारे इष्ट के पर्यायवाची हैं, तो अभिष्ट और अभिप्रेत ये हमारे इष्ट के पर्यायवाची होते हैं। इष्ट के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो वांछनीय, उचित, काम्य और मनोवांछित। क्या है, इष्ट के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, वांछनीय, उचित, काम्य और मनोवांछित, ये हमारे इष्ट के पर्यायवाची होते हैं। ईमानदारी का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो ईमानदारी का पर्यायवाची होता है निश्चलता, सदाशयता और निष्कपट, ये हमारे ईमानदारी के पर्यायवाची होते हैं। ईर्ष्या के पर्यायवाची होते हैं कुंठन, खार और दुर्भाव। क्या होते हैं, कुंठन, खार और दुर्भाव हमेशा ईर्ष्या के पर्यायवाची होते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची होता है निर्जन, निरंजन, विभु और स्वयंभू, ऐसे हमारे ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं। विहग शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो विहग का पर्यायवाची होता है खग। खग पर्यायवाची खग का होता है पक्षी। तो खग क्या होते हैं, पक्षी, विहग, नभचर, अंडज और परीखु। पखीरु, 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 पक्षी, विहग, नभचर और अंडज और पखीरु हमारे खग के पर्यायवाची होते हैं। जबकि असुर, तमचर, रजनीचर, राक्षस, दैत्य, धनुज, दानव, रजनीचर, ये हमारे असुर के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से, तो तमचर, रजनीचर, राक्षस, दैत्य, धनुज, दानव और रजनीचर, ये हमारे क्या है, असुर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है अलंकार। अलंकार का होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, हमारे सब किसके पर्यायवाची हैं, अलंकार के पर्यायवाची हैं। क्या क्या, भूषण, आभूषण, विभूषण, गहना और जेवर, जिसके अलंकार के पर्यायवाची हैं। सखी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, सखी, अली, आली, सहचारी और सजनी, इस हमारी सहेली के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से सभी एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची हैं, तो बताना है। विपन्न, मलिन और बेचारा, ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। क्षीर, पग और गात, ये नहीं होंगे, तो पहला हमारा सही है, क्या है, विपिन, मलिन और बेचारा। देखो दीन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जिसका कुछ नहीं है, पन्ने, तो विपन्न है। मलिन, गरीब, हीन,
निर्धन और बेचारा इत्यादि हमारे गरीब, दीन के पर्यायवाची हो जाते हैं, दीन या गरीब के पर्यायवाची हैं। क्षीर मतलब दूध का पर्यायवाची है। क्षीर और पाई क्या है? दूध का पर्यायवाची होता है। दूध के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? दूध, दुग्ध और गोरस। क्षीर, पाय, गोरस और दुग्ध, ये हमारे दूध के पर्यायवाची होते हैं। गात का होता है देह। गात मतलब क्या है? देह का पर्यायवाची होता है। और देह के पर्यायवाची हैं शरीर, काप, विपु, घट, काया, विग्रह। क्या क्या है? शरीर, काप, बप्पू, घट, काया और विग्रह, ये हमारे देह के पर्यायवाची हैं। कामाक्षी, सुभद्रा, ये हमारे दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं। तो कामाक्षी और सुभद्रा हमारे दुर्गा जी की पर्यायवाची हैं। दुर्गा जी की और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो चंडी, शांभवी, शलिका, शहवासिनी और चंडिका, ये सब हमारे दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से होते हैं? चंडिका, शांभवी, कालिका, शहवाहिनी और चंडिका। दमुल का होता है दानव। दमुल का पर्यायवाची क्या है? दानव। दानव शब्द के अन्य पर्यायवाची होते हैं राक्षस, असुर, दैत्य, धनुज, निशाचर और रजनीचर, ये सब हमारे क्या होते हैं? दानव के पर्यायवाची होते हैं। दालुम, दानव का ही पर्यायवाची होता है दालुम। राक्षस, असुर, दैत्य, अनुज, धनुज, निशाचर, रजनीचर, ये हमारे दानव के पर्यायवाची होते हैं। उहापोह और कश्मकश, ये हमारे दुविधा के पर्यायवाची होते हैं। तो उहापोह, कश्मकश दुविधा के पर्यायवाची होते हैं। दुविधा के अन्य शब्द क्या क्या होते हैं? धर्म संकट, असमंजस और आगा पीछा, ये दुविधा के पर्यायवाची होते हैं। धर्म संकट, असमंजस, आगा पीछा और उहापोह। लोकातीत दिव्य का पर्यायवाची होता है। तो लोकातीत का पर्यायवाची क्या होता है? दिव्य होता है। दिव्य शब्द के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो अलौकिक और लोकोत्तर, ये सब हमारे दिव्य के पर्यायवाची होते हैं। तो लोकातीत दिव्य का पर्यायवाची होता है और दिव्य का होता है अलौकिक और लोकोत्तर। नीचे दिए गए शब्दों में से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताना है ना। अंदेशा, भय और डर, ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। मतलब अंदेशा हो जाना, डर लगना, भय होना, ये हमारे एक दूसरे के हैं। गवेषणा, गवेषणा, शोध और अन्वेषण, ये सब हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पामर, कुटिल और शठ, पामर, कुटिल और शठ, ये हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दुष्ट वगैरह के, है ना। शांत, नीरव और सचेत। शांत, सचेत क्या होता है? थोड़ा सा खबरदार, ये अलग हो जाएगा। शांत मतलब एकदम खामोश और नीरव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, तो ये सही आ जाएगा। तो शांत और नीरव का पर्यायवाची क्या होता है? खामोश हो जाता है। और सचेत का होता है खबरदार। खबरदार के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? चौकन्ना हो जाना, सतर्क हो जाना, होशियार हो जाना और सावधान हो जाना। खामोश के अन्य पर्यायवाची होते हैं चुप, मौन, निशब्द, खामोश के पर्यायवाची होते हैं। अंदेशा का होता है भय, डर, खतरा, ये हमारे किसके? अंदेशा के पर्यायवाची होते हैं। खतरा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो आशंका और खटका। तो खतरा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? आशंका और खटका, खतरा के पर्यायवाची होते हैं। गवेषणा, शोध और अन्वेषण, गवेषणा, शोध और अन्वेषण खोज के पर्यायवाची होते हैं। खोज के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तलाश और अन्वेषण। गवेषणा, शोध, अन्वेषण खोज के पर्यायवाची होते हैं और खोज की तलाश और अन्वेषण होता है। पामर, कुटिल और शठ का पर्यायवाची होता है खल, खल के पर्यायवाची होते हैं पामर, कुटिल और शठ। और खल के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अधम, नीच, दुष्ट, दुर्जन और धूर्त, ये सब हमारे खल के पर्यायवाची होते हैं। अधम, नीच, दुष्ट, धनुज और धूर्त किसके? खल के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? तो जंगल का होता है वन, कानन और विपिन, जीव नहीं होता, जीव तो इंसान का होता है ना। तो जंगल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन और आश्क,
आख्य और कांतार ये सब हमारे क्या होते हैं, जंगल के पर्यायवाची होते हैं। विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, आख्य और कांतार ये हमारे जंगल के पर्यायवाची होते हैं। जीव के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो जीव का होता है रूह, प्राण, आत्मा और जीवात्मा, ये हमारे जीव के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, तो ईश्वर का होता है ब्रह्म, नहीं होता। परमेश्वर होता है, जगदीश होता है और परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्मा हमारे ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अलग ही हैं, तो ब्रह्मा नहीं होता, जबकि हमारा परमेश्वर, जगदीश और परमात्मा होता है किसके, ईश्वर के पर्यायवाची। तो ईश्वर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीप और ईश हमारे किसके, ईश्वर के पर्यायवाची हैं। लेकिन ब्रह्मा के होते हैं विधि, प्रजापति, निर्माता, धाता और चतुरानन हमारे ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से, विधि, प्रजापति, निर्माता, दाता और चतुरानन हमारे ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि बतानी है, तो परम प्लस अर्थ तो हो जाते हैं परमार्थ, तो इसमें भी स्वर संधि है। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, इसमें भी है सूर्य और अस्त, तो सूर्य अस्त हमारी दीर्घ संधि है, मतलब दो छोटे आ से बड़ा आ बन जाए, छोटे ई से बड़ा ई बन जाए, ये हमारे क्या होते हैं, मतलब दीर्घ संधि होती हैं, है ना, बड़ी हो जाती हैं। और परोपकार, तो परह नहीं, परोपकार अलग है, पर प्लस उपकार, तो ये तो हमारी किसके पर्याय, इसका दीर्घ स्वर संधि नहीं है, बल्कि हमारी ये क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण, गुण संधि के उदाहरण है, गुण संधि है परोपकार। और चरणामृत का क्या है, तो चरण प्लस अमृत, चरणामृत दीर्घ संधि है। बदनामी और लोह का अर्थ प्रदान करने वाले शब्द युग्म कौन से होंगे, तो बदनामी को बोला जाता है आयश, और हमारा लोही को क्या कहा जाएगा, आयश, मतलब इसमें शासक कर आता है। तो ये आयश का मतलब होता है बदनामी, आयश का मतलब होता है लोहा, अनित्य का होता है नाश्वर, और अनित्य का होगा असत्य, अनित्य का होता है असत्य, अनित्य का होता है नाश्वर, और आयश का होता है लोहा, और आयश का होता है बदनामी। निम्नलिखित में से हमें अशुद्ध युग्म को बताना है, तो अशुद्ध कौन सा है, तो उर का होता है जांग और उरु का होता है हृदय, तो ये गलत है, पहले ही गलत है। दूसरा आता है अर्क, अर्क को सूर्य कहा जाता है और आर्की को कहा जाता है शनि, तो क्यों, क्योंकि आर्क क्या है, हमारे सूर्य हैं और उनके पुत्र कौन है, शनि है, तो आर्की शनि को कहा जाता है। खार का होता है सार, मतलब खार क्या है, सार, और खारा होता है विशुद्धि, खार क्या होता है, सार, और खारा होता है विशुद्धि। तरनी होता है सूरज का, तरनी, और तारणी होता है हमारा किसका, नाव का, तो दो होता है, देखो एक छोटी की ई की मात्रा आती है राम में, तो होता है सूर्य जो कि हमारी तरनी है, और तरनी होता है हमारा नाविक, नाव, ये हमारी पहली कौन सी है, अशुद्ध युग्म है। उर का जांग नहीं होता, बल्कि उर का होता है हृदय, तो में बारो उर्वशी, उर मतलब हृदय है ना, और उरु का होता है जांग, उरु का क्या होता है, जांग। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, तो हमें शब्द युग्म सही बताने हैं, तो जघन, जघन का होता है बहुत बुरा, सही है। जघन नहीं, जघन, झगन्य का होता है, ये वाला इसका है ना, जघन्य बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मतलब जघन्य अपराध मतलब बहुत बुरा या फिर बहुत बुरा कर दिया था, जघन्य मतलब बहुत बुरा, और जंघा का होता है जांघ। ये गे का होता है जो गाने योग्य, ये इसका है, और जानने योग्य होता है गे, जिसको हम जान सकते हैं, तो होता है गे। नियत का होता है निश्चित, नियत का क्या होता है, निश्चित, और नियत होती है अच्छी इच्छा रखने वाले, नियत, और द्वीप होता है टापू, और द्वीप होता है हमारा हाथी, तो ये वाला सही है, द्वीप क्या है, टापू है, और द्वीप हाथी होता है, तो द्वीप मतलब होता है टापू, और द्वीप होता है हाथी, मतलब छोटा ई की मात्रा आ जाएगी ता में, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाथी हो जाता है। जघन्य मतलब बहुत बुरा, और जघन मतलब होता है जांग। गे मतलब होता है गाने जाने योग्य, मतलब जो जिसको गाया जा सकता है गे, और गे होता है हमारा जानने योग्य, ज्ञान से रिलेटेड है। नियत होता है मतलब जो निश्चित है, और नियत मतलब होता है अच्छी इच्छा।
अहंकार और महत्वपूर्ण का अर्थ प्रदान करने वाले हमें शब्द युग्म बताने हैं। तो अहंकार का मतलब क्या होता है? अहम, तो अहम हो गया, और महत्वपूर्ण मतलब अहम, तो ये हो गया सी इसका सही आंसर होगा। तो अहम क्या होता है? इसमें म के नीचे रीर आती है, तो अहंकार होता है, और अहम मतलब महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द चुनना है हमें। शुद्ध कौन सा शब्द है? तो कृशांगी सही है, और सुलोचन, सुलोचनी नहीं होती बल्कि सुलोचना होता है। हसनी, हसनी नहीं होती, हासिनी होती है, हासिनी, शाम में छुट्टी की मात्रा आती, हासिनी। और कामिनी। तो पहला क्या है? कृशांगी, कृश, कृशांगी, ये सही है। अब शुद्ध और अशुद्ध देख लेते हैं। शुद्ध में क्या आता है? पहला सुलोचनी, अशुद्ध है, ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि उसको सुलोचना लिखा जाता है, सुलोचना। हसनी को शाम में छुट्टी की मात्रा, और सिनी, हसनी, हंसनी, हंसनी। कामिनी तो क्या होता है? कामिनी नहीं होता बल्कि कामिनी होता है, कामिनी नहीं होता, कामिनी होता है। निम्नलिखित में से हमें बहुवचन बताना है। तो बहुवचन क्या होगा? वर्षा हमेशा एक वचन होता है, दूध हमेशा एक वचन होता है, लेकिन होश बहुवचन होते हैं, पुलिस भी एक वचन ही होती है। पुलिस क्या है? एक वचन है। अब आते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक से अधिक व्यक्तियों अर्थात वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें बहुवचन कहा जाता है। संख्या में इन्हें बहुवचन प्रयुक्त किया जाता है। लोक, दर्शन, प्रजा, होश, ये सब क्या है? हमारे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। पितृ आज्ञा में कौन सी संधि होगी? तो पितृ, पहले देखो एक कैसे बनेगा हम, पितृ प्लस आज्ञा, है ना। तो पितृ आज्ञा में क्या बनेगा? पितृ आज्ञा में बनेगा हमारी यण संधि, क्योंकि इसमें पितृआज्ञा, पितृआज्ञा में क्या होगी? यण संधि होगी। यहाँ पर छोटा ई, बड़ा ई, उ और ज्ञानी, ऋषि मतलब जो ऋषि होता है, ऋषि के साथ यदि कोई भी स्वर ई, बड़ा ई का, या उ और बड़ा उ का वा और ऋषि का रा हो जाता है, मतलब ऋषि रा बन जाएगा। ई और छोटा ई, बड़ा ई या बन जाता है, उ बड़ा उ बा बन जाता है। तो इसमें क्या आती है? यण संधि आती है। क्या आती है? यण संधि आती है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द बताने हैं। कौन सा इसमें से बहुवचन है? तो प्रजा हमारी बहुवचन है। जनता, जबकि जनता, पानी, दूध सभी एक वचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जनता भी तो बहुवचन नहीं होती, प्रजा होती है बहुवचन, जनता एक वचन होती है, क्योंकि जनता देखती है, होती है ना, तो एक वचन है ये। निम्नलिखित में से बादल का समानार्थी कौन हो? नहीं है, नहीं बताना है। घन होता है, प्रयोधर होता है, जलद होता है, लेकिन जलज अपने कमल को कहा जाता है। जलज बादल का समानार्थी नहीं होता, जलज कमल का समानार्थी होता है, जबकि घन, प्रयोधर, जलद, बादल एक के समानार्थी होते हैं। और हमारा जो कमल है उसके समानार्थी क्या होते हैं? तो जलद, पंकज, कमल, नीरज, सरोज, अरविंद, ये सब हमारे अनल, ये सब हमारे किसके पर्याय? अनल नहीं होता, तो ये क्या है? हमारे जलद के पर्यायवाची होते हैं। अब आता है मरीचि और मरीचि। इसमें हमें अर्थ बताने हैं। तो जो हमारा मरीचि होता है और मरीचि होता है, मरीचि मतलब क्या होता है? जिसको हम किरण का अर्थ क्या होता है? मरीचि, किरण में छोटी ई की आती है, तो मरीचि में छोटी ई की आती है, और बड़ी ई में क्या आता है? सूर्य। तो ये क्या होता है? बड़ी ची सूर्य होता है, मतलब सी इसका सही आंसर है। तो मरीचि छोटा ई है तो किरण है, तो बड़ा ई हो जाएगा तो सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताने हैं। तो अशुद्ध शब्द बताना है तो अतीन्द्रिय, अंतर्यामी, अंतरात्मा, ये सही है, लेकिन आविष्कार ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसमें बड़ा आ आता है। आविष्कार कैसे बनता है? बड़ा आ और फिर विकास, आविष्कार, आविष्कार। जबकि जो हमारी अंतरात्मा होती है तो वह अंतर आत्मा होती है। अंतर्यामी में या के ऊपर रा आती है ना। और अतीन्द्रिय, ता में छुट्टी की नहीं बल्कि बड़ी की आती है, अतीन्द्रिय। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण संधि दी गई है? तो यण में क्या होगा? छोटा ई, छोटा, बड़ा ई, उ, ए या वा या ऋषि रा में चेंज हो जाते हैं, है ना। तो यण संधि थी। अब हमें बतानी है किस में यण संधि है। तो पहले आती है हमारी कौन? पुष्प उपहार। तो पहले क्या हो जाएगा? पुष्प प्लस उपहार, तो इसमें क्या बन गया? ये बन जाएगी हमारी यण संधि तो नहीं है, पुष्प प्लस उपहार, पुष्प उपहार, तो वृद्धि संधि है।
और प्रोत्साहन तो प्रा प्लस उत्साहन, प्राण उत्सर्ग तो प्राणोत्सर्ग, प्राण प्लस उत्सर्ग प्राणोत्सर्ग। इन तीनों में क्या दिख रही है, वृद्धि संधि नहीं बल्कि गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, क्योंकि इसमें ओ बन गया है, गुण ही चेंज हो गया, ओ बन गया है। और जो प्रत्याभिज्ञ है तो इसमें क्या बन जाएगी, हमारी यण संधि बन जाएगी, क्योंकि क्या बनेगा, देखो प्रति प्लस आभिज्ञ, ई छोटा ई है और या आ बन के क्या बन रहा है, या बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, प्रतिभिज्ञ। तो प्रत्यभिज्ञ बन जाता है, यण संधि हो जाएगी। प्रति प्लस आभिज्ञ, आभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से जानने वाला। प्रत्यभिज्ञ यण संधि बनेगी। यण संधि में क्या होता है, छोटा ई आ बन के या बन जाते हैं, और ऊ आ मिलके क्या बनेगा, वा बनेगा। पुष्प प्लस उपहार तो पुष्पोपहार, प्रा प्लस उत्सर्ग तो प्रसर्ग, प्राण प्लस उपसर्ग तो प्राणोत्सर्ग। तीनों ही में गुण संधि आती है, जिसमें क्या हो गया, आ और ऊ मिलके बड़ा ओ बना रहा है ना, ओ बना रहा है, तो क्या हो जाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। बृहदाकाश, बृहदाकाश, इसमें कौन सी संधि होगी, तो बृहद प्लस आकाश तो बृहदाकाश। तो बृहत व्यंजन संधि है, तो ता आ रहा है ना, बृहत ता बन जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, ता आएगा, और फिर लास्ट में हो जाके तीसरा वर्ण ये दा में चेंज हो जाता है, तो कैसी है, व्यंजन संधि है। क्या बनेगा, बृहत प्लस आकाश तो बृहदाकाश। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद शुद्ध की गई है, तो धूम आक्षित, धूम आक्षित, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, धूम आक्षित, इसमें आच्छादित, आ बड़ा आएगा है ना, धूमाच्छादित। फिर आते हैं पूर्ण आहुति, तो पूर्ण आहुति, होती आहुति ही गलत लिखा है, हो में छुटू की मात्रा आती है, तो ये भी गलत है। पित्र आशय प्रत्याशय, तो ये सही है, पित्त प्लस आशय। और भय प्लस आकांत तो भयाकांत, कंत नहीं होता, कांत होता है, काम में आ की मात्रा आती है, तीनों ये गलत है। देखो धूम में बड़ा आ आएगा, आहुति में छोटा ऊ आएगा, और कांता में आ की मात्रा आएगी, तो अकांत। देखो शुद्ध कैसे बनेगा, पित्त प्लस आशय तो पित्ताशय हो जाएगा, इसमें आती है दीर्घ संधि। अब आती है धूम प्लस आच्छादित, तो धूम से आच्छादित, धूम प्लस आच्छादित हो जाएगा धूमाच्छादित। पूर्ण आहुति तो पूर्ण प्लस आहुति तो हो जाएगी पूर्णाहुति। भय प्लस आकांत तो भयाकांत। चारों में क्या है, दीर्घ स्वर संधि बनी है, क्या हो गए, छोटा छोटा, छोटा आ बड़ा आ मिल क्या बन गया है, बड़ा आ बन गया है, इस सब में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब आती है यण संधि से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है। यण संधि में क्या होता है, ई छोटा ई बड़ा ई या आ के साथ मिलके या बनेगा है ना, और ऊ आ के साथ मिलके वा बनेगा। तो पहला आता है हमारा क्या, व्याकुल, तो व्याकुल कैसे बनेगा, पी प्लस मतलब वी प्लस आकुल है ना, छोटा ई प्लस आ है, इसमें व्याकुल या बन गया है। न्यून तो क्या बनेगा, न्यून में न यून न्यून, इसमें भी या है। ये क्या है, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी। और विनय, ये विनय में नहीं आती है हमारी यण संधि। देखो विनय कैसे बना है, बिनी प्लस आ से बना है, आयादी संधि बनी है, जिसमें क्या बना है, आयादी संधि बनी है विनय। विनय में क्या बना है, आयादी संधि से बना है। आयादी संधि में क्या होता है, ए और कोई अन्य स्वर मिलकर ए या फिर आय बनाता है, क्या बनाता है, आय बनाता है, तो इसमें क्या मिलकर है, विनय। व्याकुल में क्या होता है, बी प्लस आकुल तो यण संधि बनती है, बी प्लस आकुल यण संधि। यण संधि में क्या होता है, छोटा ई बड़ा आ मिलके या बन जाता है। न्यून में क्या होता है, नी प्लस उन तो यण संधि है, न्यून। यण संधि में इसमें क्या हुआ है, ई छोटा ई और बड़ा ओ मिलके यू बन या बन गया है, और बड़ा ओ है ना। स्त्री उपयोगी में क्या होता है, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी तो ई और ऊ मिलके यू बन गया है, तो ये क्या हो गया, स्त्री उपयोगी हो गया, स्त्री उपयोगी। नमो नमः शब्द में सही संधि विकसित करना है, तो नमो नमः कैसे बनेगा, नमः प्लस नमः तो हो जाएगा नमो नमः विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जो विसर्ग होता है वह ओ में चेंज हो जाता है, तो इसलिए संस्कृत में हेलो के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है नमो नमः।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही दीर्घ स्वर संधि है? दीर्घ में क्या होता है? छोटा बड़ा मिलके बन जाते हैं। मात्र प्लस आदेश तो मात्रादेश, पित्र प्लस अनुमति तो पित्र अनुमति, और मनु प्लस वादेश मनवादेश, मनु प्लस आदेश तो मनुआदेश नहीं है। ये तो गलत हो गया, ये वाला गलत है। पहला कौन सा है? मधु प्लस उत्सव तो मधु कैसे लिखा जाता है? मधु कैसे लिखा जाता है? मधु छोटा ऊ आता है प्लस बड़ू ऊ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मधु उत्सर्ग, मतलब मधु प्लस उत्सव महोत्सव। लघु प्लस उर्मी तो लघु घा में छोटू की आती है प्लस ऊ आ जाएगा उर्मी तो लघु उर्मी बड़ा ऊ हो गया है दीर्घ संधि। फिर आती है गुरु उपदेश तो पहला आता है गुरु, फिर उपदेश तो बड़ा ऊ हो जाएगा तो गुरु उपदेश। कपीश्वर कपी पा में छुट्टी की आती है कपी प्लस ईश्वर तो क्या हो जाएगा? कपीश्वर हो जाएगा। महतीक्षा महत महती आज्ञा कैसे हो गया यार? महती प्लस आज्ञा, महती प्लस आज्ञा ता में बड़ी की आज्ञा है ना, और इच्छा तो छोटा बड़ा ई और छोटा ई बन के बनेगा बड़ा ई तो महती आज्ञा भी हो जाएगा मदीक्षा। और मात्रादेश इसमें गलत है ना, क्योंकि इसमें से अपन ने पहले दिख लिया था। मनोदेश सतीश सती प्लस ईश तो बड़ा ई बन के बड़ा ई ही बना है सतीश हो गया है ना। देशाटन देश प्लस आटन तो देश प्लस आटन तो देश का छोटा आ और आटन का आ बन गया बड़ा आ तो दीर्घ संधि। जठर अग्नि जठर रा और अग्नि तो क्या हो गया? इसका रा और ये बन गया जठर अग्नि तो ये सभी सही हैं, लेकिन हमारा ये वाला गलत है मनवादेश। चलिए हम देखते हैं यण संधि में क्या होता है। ई छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि असमान स्वर के साथ मिलके या व रा बन जाते हैं। जैसे कि मात्र प्लस आदेश तो हो जाता है मात्रादेश, पितृ प्लस अनुमति होता है पितृ अनुमति, और मनु प्लस आदेश तो होता है मनवादेश। ये बन गया देखो, मनु प्लस आदेश तो क्या बन गया? मनवादेश। अब आती है दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है? दो समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि छोटा छोटा आ मिल के बड़ा आ बन गया, बड़ा बड़ा आ मिल के बड़ा आ बन गया, छोटा ई मिल के बड़ा ई बन गया, बड़ी बड़ी ई मिल के बड़ी ई बन गया, बड़ा ऊ बन के बड़ा ऊ, और ऋषि ऋषि मिलकर ऋषि में एक और मात्रा जुड़ जाती है तो ऋषि बन गया। अब आता है महती प्लस इक्षा तो बड़ी है बड़ी छोटी ई के साथ मिल गई तो महती इक्षा बन गई महती अक्षा। मनु आदेश मनु छोटा ऊ और आदेश तो मनवादेश, ये तो अपनी वो हो जाएगी यण संधि है, ये वाला नहीं आएगा इसके अंदर है ना। मधु प्लस तो उत्सर्ग तो क्या हो जाएगा? मधु उत्सव। सती प्लस ईस तो हो जाएगा सतीश। देश प्लस आटन तो हो जाएगा देशाटन। गुरु प्लस उपदेश तो हो जाएगा गुरुपदेश। गिरि प्लस इंद्र हो जाता है क्या? गिरीन्द्र। क्या हो जाएगा? बड़ी ई आ जाएगी गिरीन्द्र। लघु प्लस उर्मी तो हो जाएगा लघु उर्मी। जठर प्लस अग्नि हो जाएगा जठर अग्नि। अयादि स्वर संधि में दृष्टि से जो असुमिलित विकल्प है उसका चयन करना है, तो मतलब अयादि संधि किससे नहीं बनेगी? गे प्लस अन तो हो जाएगा गायन, क्योंकि इसमें ई मतलब ए और आ बन के क्या बन रहा है? या बन रहा है, तो इसमें तो अयादि संधि है। गो प्लस ऐषण इसमें क्या हो रहा है? तो हमारा जो बड़ा क्या है, इसमें भी हमारा जो ओ है वो क्या बन रहा है? ए के साथ मिलकर वा बन रहा है, तो गवेषण भी हो जाएगा हमारी अयादि संधि। गो नहीं भो प्लस अन आना तो भावना, तो इसमें भी कौन सा है? औ के है और प्लस आ है, तो और क्या बन रहा है? बा बन रहा है, तो अयादि संधि आव बन रहे हैं ना, भा में आव। और शो प्लस अन तो शोयन, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, इसका नहीं बनेगा। सोयन नहीं है, अयादि संधि के अंतर्गत नहीं आता। सोयन ये तुम्हारी यण संधि हो जाएगी सोयन। देखो देखते हैं अयादि संधि में क्या होता है? ए बड़ा ए ओ और औ कोई अन्य स्वर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आई आय अव और आव बनाते हैं। शे प्लस अन तो हो जाएगा क्या?
और शे प्लस अन तो हो जाता है शयन। क्या बन गया, या से आ से या बन गया शयन। फिर आता है क्या, ने प्लस अन, तो इसका छोट बड़ा ए और इसका आ मिलके क्या बन गया है, आश, तो हो जाता है नायक। ने प्लस अक तो हो जाता है नायक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही उपयोग किया गया है, मैं संधि उपयोग बतानी है। अंत प्लस एव तो अंतेव सही है। मनः प्लस उच्छेद तो मनोच्छेद सही है। तत्ता प्लस एव तत्तेव, ये भी सही है, तत्तेव, ये बन जाता ना, ये विसर्ग संधि है दोनों। फिर तेज प्लस आभास तो तेजाभास नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, तेजो आभास, तेजाभास नहीं होगा, तेजाभास, तेज प्लस आभास विसर्ग संधि है। ये वाला गलत है, उच्छेद विच्छेद सही है। मनु प्लस मनछेद, अच्छा ये वाला गलत होगा, बी, मना प्लस उच्छेद तो हो जाएगा क्या, मनुच्छेद, मनुच्छेद, मनछेद, मनुच्छेद, तेज भाष, तेज भाष। देखो इसमें क्या दिया है, तेजा प्लस आभास तो हो जाएगा तेजाभास। तो विसर्ग संधि इसमें आ ई उ ए मिलकर विसर्ग संधि में लोप हो जाता है इनका, है ना, किसी विसर्ग के बाद यदि आते हैं तो इसमें आ स्वर है प्लस बड़ा आ, ई उ ए और विसर्ग का लोप हो जाता है इसमें, है ना। अतः प्लस एव तो अतएव बन गया। मना प्लस उच्छेद तो मनोच्छेद और मनछेद, और तत् प्लस एव तो हो जाएगा तत्एव। चिदूप में कौन सी संधि है, तो चित्त प्लस दुप, ये हमारा आ जाएगी दा। कैसे बन गया, तो हमारा दा बनता है ता से और इसमें आ जाएगी व्यंजन संधि, तो चित प्लस रूप तो हो जाएगा चिदुरूप। चित प्लस रूप बन जाएगा चिदुरूप, व्यंजन संधि है। किसी भी का, चा, टा, ता, पा में कोई घोष मतलब पंचन वर्ण को जोड़ा जाता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये वाले जो हैं हमारे तीसरे वर्ण में चेंज हो जाते हैं। गा, जा, ड़ा, दा, वा में चेंज हो जाते हैं। अब आते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है हमारी योग की गंगा, नींद के बादल, योग और आलोक, लेकिन योग धारा इनकी नहीं है। योग की धारा के कौन है भैया, नागार्जुन जी हैं, नागार्जुन जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को कमसानी ग्राम बांदा बुंदेलखंड जिले क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कृतियां कौन सी हैं, योग की गंगा, योग में इनने क्या लिखी है, केदारनाथ, अभी की क्या है हमारे योग की गंगा बहेगी, मंदाकिनी पूरा बहा के लेके की थी, तो योग की गंगा। नींद के बादल उठे थे और बाढ़ लेकर आए थे। आग का आईना, उन्होंने आग के साथ आईना भी देखा था, तो पूरे पानी का आईना, तो आग का आईना, 3 इनकी प्रमुख हैं। कौन कौन सी, देखो इसमें भी आती हैं, लोक और आलोक भी हैं, वहां पर लोक और आलोक दोनों दिख रहे थे। कौन कौन सी है केदारनाथ में, योग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, लोक और आलोक, ये हमारे केदारनाथ जी की हैं। लेकिन जो युगधारा है वह नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। मनो प्लस विकार में संधि विकसित कैसे होगा, तो मना प्लस विकार, तो मना विकार विसर्ग संधि है। मना प्लस विकार, जैसे कि हमारे क्या बताए, मना प्लस वेश तो मनोवेश। तत्चीरी, चीर का संधि विकसित कैसे होगा, तो तत् प्लस शरीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत् प्लस शरीर, तो तत्शरीर। सा में चेंज हो गया और ता चा में चेंज हो गया, तो तत् प्लस शरीर तो हो जाएगा तत्शरीर। निम्नलिखित में से सही विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताना है ना, कौन सी हमारी व्यंजन संधि नहीं है। तो पहला आता है तृणीक, तृणीक, तो तृण प्लस नीक, ये तो हमारी व्यंजन संधि है, तुम प्लस नीक, तो नीक हो जाएगी। फिर आती है क्या, शूर्पनखा, शूर्प प्लस नखा, ना से राणा, ना में चेंज हो गया, तो व्यंजन संधि है ये भी। चयन तो हो नहीं, ये है अपनी ययादि संधि, चे प्लस अन, तो ये किस में हो गया है, आय में चेंज हो जाता है, अयादि संधि चयन। फिर आते हैं पणिपात, तो
प्रा प्लस निपात, रा में ना में चेंज हो गया है ना, प्रणिपात, ये हमारे क्या है व्यंजन संधि के उदाहरण है। देखो ये है च प्लस अन, चयन बन गया, अयादि संधि है। इसमें क्या बनता है अब, आव और अब। निश त्रिश प्लस नीक तो त्रुणिक, रूप प्लस नखा तो हो जाएगा शूर्पनखा, नी प्लस नहीं प्रा प्लस निपात तो हो जाएगा प्राणिपात, प्राणिपात। सलाह शब्द में कौन सी संज्ञा दी गई है, तो जो हमारा सलाह है इसमें कौन सी संज्ञा आती है, तो ये है हमारी सलाह भाव से दी जाती है, तो भाववाचक संज्ञा। किसी स्वभाव कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसमें आशा, यथार्थ आदि मतलब आशा या स्वार्थ वगैरह आते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा रामायण। रामायण क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा राम के बारे में बता रही है। कूलर, कूलर कूलर हो गया, पक्षी हो गया, मित्र हो गया, ये सब हमारे क्या है जातिवाचक संज्ञा। तहसील क्या है, तो तहसील है हमारी जातिवाचक संज्ञा, तहसील में काम होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सी होगी, मथुरा हमारे शहर का नाम है, शहर है, प्रार्थना हमारी भाववाचक संज्ञा है। मथुरा क्या है, देखो प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, मथुरा स्थान का बोध करा रही है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, शहर जाति को बता रही है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और शहद क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है अर्थात जातिवाचक संज्ञा है। पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार है, तो पटेल जी क्या है भैया हमारे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बता रहे हैं। विशेष जातिवाचक संज्ञा में भी कई बार जब किसी शब्द व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि नेहा तो पूरी गंगा है, तो नेहा क्या है, नेहा तो पूरी गंगा है, इसमें जो नेहा और गंगा है ये क्या है हमारे व्यक्तिवाचक है, नेहा, और गंगा जाति को बता रही है तो गंगावाचक मतलब जातिवाचक। नेहा तो पूरी गंगा है, इसमें नेहा तो व्यक्तिवाचक है लेकिन गंगा को हमने जातिवाचक बना दिया है। जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो जातिवाचक से भाववाचक बनी है, तो शहर जाति है, फिर क्या बन गया उसका शहरी, तो ये हमारी भाववाचक हो जाएगा। और शहर देखो जातिवाचक है, शहर को बता रहा है, बहुत सारे शहरों को बताता है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया शहरी, तो ये भाववाचक हो जाएगा। पराया सर्वनाम है, पराया क्या है सर्वनाम से बना है, इसको हमें भाववाचक बनाना है तो क्या हो जाएगा परायापन। और जो बड़ा है वह विशेषण है, और जब इसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा बड़कपन, बड़कपन। और मुस्कुराना एक क्रिया है, और जब इस भाव में बनेगी भाव संज्ञा बनेगी भावनात्मक संज्ञा तो हो जाएगी मुस्कुराहट, मुस्कुराना मुस्कुराहट। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो पहले हमारे विशेषता देखनी पड़ेगी, कोई विशेषता। कमाई क्रिया होती है, कमाना क्या है क्रिया है, और गरीबी ये हमारी विशेषण है, किसी को हम बोला ना गरीब, गरीबी उसका हम भाववाचक संज्ञा बन गया है, गरीब से क्या बन गया है गरीबी। निजता पास में है, सर्वनाम है, और इसका क्या बन गया निज से निजता बनी है, मानव से मानवता बनी है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध का चयन करनी है, तो हमें शुद्ध बतानी है। पहली आती है औपनिवेशिक नहीं होता, औपनिवेशिक है, ये है सही औपनिवेशिक। निम्नलिखित में से औपनिवेशिक है, औपनिवेशिक सही होता है जो कि उपनिवेश से जोड़ा होता है। अशुद्धि वर्तनी बतानी है, अशुद्ध बताना है, तो है ना पहला आता है क्या पुनर्प्लस अवलोकन ही सही है। सौंदर्य ठीक है, और पुनरागमन, पुनरागमन भी ठीक है, लेकिन अभ्यारण अभ्य प्लस आरण अभ्यारण का हो जाएगा अभयारण होता है, अभय अभयारण का क्या होता है जहाँ पर अभय से तो भा पूरा आता है अभय, तो अभयारण। देखो हमारी जो अभयारण है वह संधि अशुद्ध है, इसमें क्या होता है अभय होता है, पूरा भाव होता है अभयारण, अभयारण होता है। और जबकि जो हमारा पुनर्अवलोकन है ये ठीक है, पुनर्अवलोकन। सौंदर्य ठीक है,
पुनरागमन ठीक है, तीनों ही हमारी सही हैं। निम्नलिखित में से हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बनाना है। किसी और दूसरे से परामर्श ले लीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। किसी और दूसरे से क्या होता है? किसी दूसरे से परामर्श ले, और तो बिना काम के लगा दिया, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, अर्थात ये सही है। नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये सही है। सारे देश में यह बात फैल गई है, ये ठीक है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, तो ये भी सही है। अशुद्ध क्या है? किसी और दूसरे से परामर्श लेनी चाहिए। हम इसको क्या बनाएंगे? किसी और से परामर्श ले लो या फिर किसी दूसरे से परामर्श ले लो, दोनों मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। आज आपके दर्शन हो गए, तो ये सही। आज आपके दर्शन हो गए। अभी 3 बजे हैं, तो ये भी ठीक है। बिंदी भी ठीक है। हाँ, अभी 3 बजे हैं। यह 10 रुपए का नोट है। यह 10 का नोट है, सीधी बात है, 10 का नोट है। यह 10 रुपए का, रुपया नहीं होता, रुपए होगा। 10 रुपए का नोट है या 10 का नोट है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब सी सही है। मेरे माँ मेरे मामा के घर गई है, तो ये भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा? देखो, 10 रुपए का नोट है या फिर 10 का नोट है, दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? सागर होता है। अग्रजा स्त्री है, अग्रजा होती है, बहन को बोलते हैं ना, आने वाली, अग्रजा। और सागर होता है, राजन होता है, और छात्र होता है। ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही जोड़ा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है? तो बेटी से बना है बिट्टिया, ठीक है। डिबिया से बनी है डिब्बे, गलत है। डिब्बा से बनेगा डिबिया, और डिबिया से बनेगी डिबिये, बिंदी नहीं आएगी, है ना। या आएगा डिबिया, या जैसे लड़की में आती है ना बिटिया, तो ये आएगा। श्रोता प्लस श्रोतागण, और बधू से बन जाएगा बधुएं, ये सभी सही है। लेकिन हमारा डिबा से, डिबिया से क्या बनेगी? डिबिया बनेगी, डिबिया नहीं बनेगी। ठटेरा शब्द में स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ठटेरा क्या होता है? ठटेरिन बनेगा, ठटेरिन। ठटेरा से क्या बनेगा? पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग होता है ठटेरिन। हमें स्त्री शब्द बताना है, तो हमारा झील का होता है, झील होती है, पहले ही आ गया, स्त्रीलिंग है। देश होता है, द्वीप होता है, नगर होता है, लेकिन द्वीप होते हैं। इक्षित शब्द का विलोम बनाना है, तो इक्षित का विलोम क्या होगा? अनैक्षिक। क्या होगा? अनैक्षित। इक्षित का हो जाता है अनैक्षित, या फिर अनचाहा। इच्छा का होता है अनेक्षा, और इक्षुक का होता है अनेक्षुक। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। देखो, शुष्क का होता है आर्द्र, सम का होता है विषम, ठंडा का होता है गर्म, और उष्ण का होता है शीत। वाक्यम रसात्मक काव्य, युक्ति के लेखक कौन है? तो इसको लिखा था विश्वनाथ जी ने। किसने लिखा था? विश्वनाथ जी ने लिखा था। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने क्या कहा था? रस के संबंध में यह परिभाषा दी थी विश्वनाथ जी ने। इसके अनुसार जो हमारे रसयुक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के लिए रस तत्व को सर्वोपरि बताया है। गुण, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि इत्यादि को रस का पोषक तत्व बताया है। राग सोठा किसके द्वारा लिखा गया है? तो राग बहुत अच्छी राग में गाती थी, सब सुनते थे तो सोने वाले भी उठ जाते थे। तो राग सोठा किसने गाया है? मीराबाई जी के द्वारा गाया गया है। राग सोठा की रचनाकार कौन है? मीराबाई है। और जो नारीबाई का मायरो, राग गोविंद और गीत टीका, ये हमारी मीराबाई जी के द्वारा लिखे गए हैं। नारीबाई को मायरो, राग गोविंद, राग गाती थी गोविंद की, और गीत टीका, बहुत सारे गीता भी पर टीका किए हैं, तो ये है मीराबाई। हिंदी शब्द सागर रच के रचनाकार कौन है? तो हिंदी शब्द सागर के रचनाकार हैं हमारे श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। इतने अच्छे हिंदी शब्द लिखे हैं कि इनके सागर में डूब जाते हैं लोग। श्याम सुंदर दास, तो हिंदी शब्द श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखे गए हैं। फिर आते हैं क्या? हिंदी शब्दों की मतलब सागर के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो साहित्य लोचन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी, और गोस्वामी तुलसीदास भी किसने लिखे हैं? श्याम सुंदर जी के द्वारा लिखे गए हैं। रूपक रहेश हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास भी क्या है? बहुत ज़्यादा श्याम सुंदर है।
भाषा विज्ञान लिखी है इनने, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, मेरी कहानी लिखी है। क्या मेरी कहानी कैसी होगी? श्यामली और सुंदर होगी। भाषा रहस्य सुंदर होगा। भाषा का सार हिंदी संग्रह, तो ये भी सब सुंदर होते हैं। देखो, रूपक रहस्य, किसी का रूप का रहस्य बता दो तो वो क्या है? सुंदरता का रहस्य हो गया ना। हिंदी भाषा के विकास वो कैसा है? बहुत पुराना और बहुत सुंदर है। और भाषा विज्ञान, तो भाषा की विज्ञान यदि किसी ने समझा दी हिंदी को तो सुंदर ही हुआ ना। और हिंदी भाषा का इतिहास तो हमेशा से सुंदर था ही। मेरी कहानी तो हमेशा सुंदर होगी और मेरी भाषा का रहस्य भी सुंदर होगा। भाषा सार हिंदी संग्रह ये भी सुंदर है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ किनकी रचना है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं तो किनके उसमें बांध दी हैं? महादेवी के हाथों में बांध दी हैं श्रृंखला की कड़ियाँ। तो महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ किसने लिखी है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य कहानी कौन कौन सी है? दीपशिखा, नीरजा, साहित्य की आस्था, मतलब साहित्यकार की आस्था, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब क्या है? महादेवी वर्मा जी के हैं। देखो महादेवी वर्मा तो पहली देवी आ रही है इनके नाम में, है ना। देवी जी के पास हम क्या रखने जाते हैं? दीप रखने जाते हैं, दीप शिखा। नीरजा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम जाते ही हैं तो नीरजा। साहित्य की आस्था, मतलब हर भक्त की आस्था, साहित्य की आस्था भी देवी जी में दिखती है। स्मृति की रेखाएं, हम वहाँ पर जाते हैं और स्मृति करते हैं भगवान जी ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता है, स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, कुछ लोग भक्ति मिल जाते हैं साथ में, तो पथ के राशि, और मेरा परिवार तो जाता ही है। तो महादेवी वर्मा के पास कौन कौन जाता है? दीप रखने जाते हैं पूरी आस्था के साथ जाते हैं। तो साहित्यकार की आस्था, स्मृति की रेखाएं, पुराने अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और मेरा परिवार। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास अब भी हमने पढ़े थे, कौन थे हमारे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो ये भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनने भी लिखा है। कौन है ये? अपने श्याम सुंदर दास। और किनके द्वारा भी लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इनने लिखा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? संग्रह चिंतामणि, सबका संग्रह और सबकी चिंता करते हैं। चिंता के मणि कौन है? रामचंद्र जी हैं। 1, 2, 3 सभी, और विचार विधि, और विचार में कोई रहते हैं तो विचार विधि। और संग्रह कौन सा है इनका? निबंध संग्रह चिंतामणि। किनके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखी? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। आलोचना, सूरदास जी और रसमीमांसा, सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी। तो जब हमारे रामचंद्र जी विचार विधि में खोए हुए थे, चिंता कर रहे थे, तभी क्या हुआ? इन्होंने सोचा कि काश सूरदास जी होते तो क्या बोलते, तो उनने उनको सोचा, तभी एक त्रिवेणी आई और पूरा मीमांसा भर गया। तो रसमीमांसा, सूरदास और त्रिवेणी, ये सब हमारे किनके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी। और जायसी गथ ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, ये सब हमारे किसने लिखे हैं? तुलसीदास जी के, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये लिखे गए हैं। जड़ की बात कौन समझेगा? जिनेंद्र कुमार जी। जड़ की बात क्या है? जिनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। ये इन्होंने कुछ और भी लिखे हैं, जैसे कि काम, प्रेम, परिवार, परख, त्यागपत्र, जयवर्धन, जय संधि, पूर्वोदय, सुखदा, नीलम देश की राजकन्या, ए और वे, मंथन, सोच विचार, सुनीता, ये हमारे किनके द्वारा लिखे गए हैं? जिनेंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। जिनेंद्र क्या है? जैन से संबंधित हैं। और हमारे प्रस्तुत प्रश्न, काम, प्रेम, परिवार, परख, त्यागपत्र, जयवर्धन, जय सिंधी, पूर्वोदय, सुखदा, नीलम देश की राजकन्या, ए और वे, मंथन, सोच विचार, सुनीता, ये सब हमारे किनके द्वारा लिखे गए हैं? जिनेंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। शकुंतला किसने लिखी है? तो शकुंतला लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है शकुंतला। और शकुंतला की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती इन्होंने लिखी है। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ, वध और पंचवटी, हमारे किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयवर्ध,
मतलब जयदत्त का वध और पंचवटी, ये हमारी सब कौन के, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अब आती हैं हमारी अखरावट के रचनाकार कौन है, तो अखरावट के रचनाकार हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है अखरावट के, इन्होंने पद्मावत भी लिखी है, तो अखरावट पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई है। और पद्मावत, आखिरी कलम, चित्ररेखा, ये सब हमारी इन्हीं की रचना है। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलम और चित्रलेखा इनके द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई है। प्रवासी के गीत किसने लिखे हैं, तो प्रवासियों के गीत कैसे होंगे, नरेंद्र शर्मा जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, नरेंद्र शर्मा जी ने लिखे हैं प्रवासियों के गीत। इसमें नरेंद्र शर्मा जी के कुछ और भी हैं, सूल और फूल, कर्णफूल, पलाश के वन, द्रौपदी, रक्तचंदन, अग्निशाय, कदली वन, उत्तर जय और सुवर्ण, ये किसके द्वारा लिखे गए, नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखे गए। नरेंद्र क्या है, मतलब राजा। दूर दूर के देखते हैं, शूल के फूल देखते हैं, कर्णफूल देखते हैं, पलाश वन देखते हैं, द्रौपदी, रक्तचंदन, अग्निशय, कदली वन, उत्तर जय और सुवर्ण, ये सब और प्रवासी के गीत किसके द्वारा लिखे गए हैं, नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। रस कलश किसकी रचना है, तो रस कलश हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय और श्रीहोद की रचना है। किनकी है, रस कलश किनकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद की रचना है रस कलश। रस कलश किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद की रचना है। इनकी और भी हैं, तो विदेही बनवास, प्रिय प्रवास, चौखे चौपादे, रुक्मणी परिणय, प्रेम प्रपंच, पेवाम्बु प्रश्नवर्ण और पेमाम्बु प्रहार, वाह, ये हमारे क्या हैं, अयोध्या जी के हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के हैं। इनको हरिवध भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं, विदेही बनवास, प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे, रुक्मणी परिणय, प्रेम प्रपंच, पेमाम्बु प्रश्नवर्ण और पेमाम्बु प्रवाह, ये सब हमारे किसके हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के हैं। क्योंकि देखो अयोध्या में थे कि वनवास गए थे भगवान जी, फिर बाद में लौटे थे, प्रिय प्रवास गए थे, चौखे चौपद 4 दिन भी नहीं रह पाए थे, रुक्मणी परिणय भी मैंने वहीं से देखा होगा राम जी ने, और क्या वहाँ पर प्रेम प्रचंड है, केकई का प्रेम है, सीता जी का प्रेम है, सबके प्रेम प्रचंड है। प्रेमाम्बु, उनके अम्बु भी गिरते हैं प्रेम में, अम्बु मतलब आंसू वगैरह है ना, वैसे प्रेम वर्ण मतलब सीता जी जलेंगे तो क्या है, सबके प्रश्न हो गए हैं, प्रश्न वर्ण और प्रेमाम्बु प्रवाह, ये सब हमारे क्या है, सब अयोध्या में ही हुए हैं। अब आते हैं प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो प्रेम सागर में कौन डूब गए थे, हमारे लालू लाल प्रेम सागर में है। लालू लाल जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में जीवन में सफलता मिलती है, भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बताइए। तो कठोर परिश्रम के लिए जीवन में सफलता नहीं मिलती, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी बैठ, तो जिन खोया तिन पाइयो गहरे पानी बैठ, तो ये किसने कठिन परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है, ये हो जाएगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ में मतलब अपना सामान अपने हाथ में हो जाएगा, है ना। अपनी करनी पार उतरनी मतलब जैसे करोगे वैसे ही होगा। और अंधेरे के हाथ बटे लगना मतलब बिना मेहनत के उपलब्धि हासिल होना। अपने हाथ अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब अपने सम्मान को बचाए रखना अपने हाथ में होता है। जिन खोजा तिन पाइयो, जहाँ खोजोगे वहाँ पाओगे, गहरे पानी में तो बैठो एक बार। तो कठिन परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। जितनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपना कार्य ही फलदायक होता है। अंधे के हाथ में बटेर लगना, बिना मेहनत के उपलब्धि होना। अब आता है आग में कूदना मतलब जोखिम लेना, आग में कूदना जोखिम या जान जोखिम में डालना। खेद खोल मतलब भेद खोल देना, भेद खोल देना मतलब किसी का रहस्य बता देना, है ना। बेफिक्र होना मतलब ऐसे घूमना। दखल देना मतलब टांग अड़ाना, फटे में टांग अड़ाना। तो ये हो जाएंगे, देखो इनके अर्थ देख लेते हैं। आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डालना। उगल देना मतलब भेद खोल देना। घोड़ा बेचकर सोना मतलब बेफिक्र हो जाना। टांग अड़ाना मतलब दखल देना। भाववाचक संज्ञा शब्द में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प क्या होगा, तो भाववाचक है और सही लिखना है, क्रियापदों का सही बताना है। तो लिख से बना है लिखावट, लिख से बना है लिखना।
पहला हो जाएगा हमारी क्या, लिखावट, भाववाचक हो जाएगा लिखना। इसमें क्रिया में भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे कि मारना से बना है मार, काटना से बना है काट, हारना से बना है हार, सीखना से बना है सीख, पलटना से बना है पलट, और हड़पना से बना है हड़प। भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं, जैसे कि चमकना चमक से बना है, भागना भाग से बना है, बदलना बदल से बना है, खरीदना खरीद से बना है, ओढ़ना ओढ़ से बना है। जिंदा आदमी रचना के रचनाकार कौन है, तो जिंदा आदमी है भी तो कृष्ण अग्निहोत्री जी ने लिखी है जिंदा आदमी। जे सिया राम, ये भी हमारे कृष्ण अग्निहोत्री जी के हैं। शपदेश भी इनके हैं। टीन के घेरे, स्याही नहीं याही बनारसी, रंगवा, अपने अपने कुरुक्षेत्र, ये भी हमारे किनके हैं, कृष्ण अग्निहोत्री जी के हैं। कृष्ण अग्निहोत्री जी के कौन कौन से हैं, जय सिया राम, शपदेश, टीन के घेरे, याशी बनवासी, रंगवा, और अपने अपने कुरुक्षेत्र, ये हमारे किनके हैं, कृष्ण अग्निहोत्री जी के हैं। 11 वर्ष का समय की रचनाकार कौन है, तो 11 वर्ष का समय चला गया किनका, रामचंद्र शुक्ल जी का। 11 वर्ष का समय किनने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है, और रसमीमांसा भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र के पर्यायवाची कौन होंगे, तो अच्युत, जनार्दन और उपेंद्र, ये सब हमारे किनके हैं, विष्णु भगवान जी के पर्यायवाची हैं। कौन है, अच्युत, जनार्दन और उपेंद्र, विष्णु भगवान जी के पर्यायवाची हैं। विष्णु जी के और कौन कौन से होते हैं, तो अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र। गरुण ध्वज, चतुर्भुज, मधुरिपु, हरि, शेष साई, नारायण, विष्णु जी की पर्यायवाची हैं। अब आते हैं महादेव। महादेव को कहा जाता है नीलकंठ, त्रिनयन, मतलब शिव, शंभु, शंकर, ये सब हमारे महादेव जी के हैं। ब्रह्मा का क्या होता है, तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा विधाता हैं, आत्मभू हैं, लोकेश हैं, लोक को बनाने वाले लोकेश हैं, विधि बनाते हैं, और नाविज मतलब नाभि से जन्म हुआ तो नाविज हैं। श्री कृष्ण क्या कहे जाते हैं, तो माधव, मुकुंद, दामोदर, श्याम और वंशीधर, हमारे श्री कृष्ण जी के नाम है। भगवान का नाम लेकर आज का हम ये वाला सेशन करते हैं कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।